बहुत कंट्रोवर्सी रही आपके साथ। नाज़िया इलाही खान। नाजिया रहमान, नाजिया इलाही खान, नाजिया प्रसाद, नाजिया आलम। उन्होंने मेरे को बोला तो अभी शादी वादी का क्या प्लान है आपका? उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि मैं बुरी लगती हूँ क्या आपको? पहली बार उनकी तरफ से आपको सिग्नल मिला। और फिर हमारा रिलेशनशिप हुआ। अगले दिन से आई लव यू लव यू लव यू लव यू शुरू हो गया। मैरियट में रुकने वाली थी, मैरियट में नहीं रुकी, कमिश्नर से मिलाने वाली थी, नहीं मिलाया। फिल्म फाइनेंसर से मिलानी थी, वो नहीं मिलाया। नीतीश राणे से नहीं मिलाया। हम एक बिस्तर पे पहुंच गए दोनों साथ में, सीधा पहले दिन। अभी जो भी होता है फिजिकल, जो हल्का फुल्का जो भी है, एक लड़का लड़की के बीच में हुआ हमारा। तो वो जो संस्कारी वाली जो इमेज है वो सब एक पब्लिक को बेसिकली बनाने के लिए। फ्रंट पे क्यों नहीं आ पाई बड़े पर्दे पर? एक है बॉलीवुड माफिया करके, एक वाकई एक चीज है, ये फैक्ट है। एक कोकेन माफिया और एक गे माफिया जी एक है इस इंडस्ट्री में। उसके आगे मैं कभी नहीं झुका। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, जिसका जिक्र कंगना रनौत भी बार बार करती रहती हैं, और हमने देखा है कि एक लॉबी है जो उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। जी, अभी खात्मे पर ही है वो। दौर चेंज हो गया है। आपकी जिंदगी के साथ तो लगातार कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। और ये एक ही चीज होती है, मैं यही मानता हूँ, या तो आप में विश्वास है या आप में भय है। तो बिग बॉस में भी कोई चापलूसी करनी थी क्या? तो क्यों उनको साइको ही चाहिए तो जो लफड़ा झगड़ा करें, इधर की उधर करें, झगड़े क्रिएट कर दें, बात का बतंगड़ बना दें, ऐसे लोग चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कड़क बेधड़क मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम पुनीत वशिष्ठ जी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पुनीत वशिष्ठ वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपने बड़े पर्दे पर भी इनको देखा है, छोटे पर्दे पर भी इनको देखा है, बहुत सारे किरदार निभाते हुए देखा है, और बिग बॉस जैसे प्रोग्राम में भी आपने इनको देखा है। नारद मुनि का इन्होंने भी किरदार निभाया है, और वो किरदार निभाते निभाते जिंदगी में भी बहुत नारद मुनि आते हैं। वो नारद मुनियों की भी हम बात करेंगे, क्या क्या इनकी लाइफ में हुआ उसकी भी हम बात करेंगे, और नाज़िया इलाही खान को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष सुना है। दूसरा पक्ष भी सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये अंतर पहचान पाएंगे कि सही कौन है, गलत कौन है। आज हमारे साथ है पुनीत वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जी, जय माता दी। पुनीत जी, शुरुआत इसी से करते हैं। क्या आपकी लाइफ में फिलहाल चल रहा है? कैसे आप लोगों ने क्योंकि मीडिया जगत में आप आए, और उससे पहले मैंने देखा कि आपके पिताजी भी कलाकार थे। जी। और उनसे कैसे आपने सीख ली, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, कैसे आगे बढ़े? मैं बचपन से देख रहा हूँ, जैसे जानते हैं, शूटिंग वूटिंग, और डैडी और धर्मेंद्र अंकल की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हाँ। कम से कम 43-44 फिल्म्स की हैं डैडी ने धर्मेंद्र अंकल के साथ। तो हम लोग धर्मेंद्र अंकल की गोद में बड़े हुए हैं। अच्छा। ये माहौल था, लेकिन मुझे कभी एक्चुअली एक्टर नहीं बनना था। अच्छा। मुझे मेरा म्यूजिक में शौक था। मैं गिटार बजाता हूँ, मैं प्रिकशंस बजाता हूँ एक्चुअली। तो हमेशा म्यूजिक के प्रति मेरा बैंड था। फिर मैं नदीम श्रवण जो म्यूजिक कंपोजर थे, तो मैं 91 में, हाँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैं उनके लिए घुंघरू और साइड रिदम बजाता था। अच्छा। क्योंकि मेरे को शौक था, और मैं गिटार भी सीखता था, और साजिद वाजिद के डैडी से, शराफत अली खान साहब से, मैं तबला भी सीखता था तभी। तो मुझे 380 रुपए 4 घंटे के मिलते थे, और मुझे बड़ा, तो मैं अपने फैमिली के लिए 14 साल की उम्र से मैं पैसे कमा रहा मतलब ये हूँ। बहुत पहले की बात है। बहुत 92 92 अभी की मैं बात। मार्च में मैं स्टार्ट माय 50th ईयर। अच्छा। तो ये था। फिर उसके बाद मैं, भगवान मतलब सरस्वती माँ की देन थी, मैं एक डांसर भी था अच्छा, तो कला भगवान देते हैं। तो फिर किसी ने, कॉम्बो है आप। हाँ मतलब यस, और चल ही रहा है, मतलब 29 साल से आज काम कर रहा हूँ, लेकिन ये डांस और म्यूजिक की समझ और कला ये सब रहा है। हाँ। तो मैं एक बार, कभी फोन आया, हम आवारा ही घूम रहे थे, हाँ। कॉलेज फर्स्ट ईयर में था मैं। तो ज्यादा पढ़ाई उसके लिए कर भी नहीं सका, क्योंकि मैं फैमिली के लिए कमा रहा था। डैडी का उस टाइम इतना नहीं चल रहा था, तो मेरे को आना था, जरूरी था, मेरे घर की दाल रोटी और सब कुछ, थोड़ी जिम्मेदारी लेना। तो डांस की कला थी, तो कहीं से फोन आया हमें कि अहमद खान करके कोरियोग्राफर आने वाले हैं, सरोज खान के असिस्टेंट है, वो हिमालय पुत्र के लिए वो एक गाना कर रहे हैं। तो उनको उसके लिए गुड लुकिंग डांसर्स चाहिए, 1500 रुपए पर डे मिलेगा। तो मैंने उस टाइम 93 1500 रुपए की बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो हम पहुंच गए वहां पर, तो उनके साथ डांस वांस किया, और वो गाना कैंसिल हो गया। अच्छा। तो उसी में पंकज प्राशर जी हैं जो उसके डायरेक्टर थे। हाँ। तो पंकज प्राशर जी ने मुझे देखा, मेरे डैडी की काफी हद तक मैं मेरे डैडी पर गया। हाँ। तो उन्होंने मुझे पूछा, आर यू ब्रह्मजीत सन? मैंने बोला यस।
तो बोलते हैं अरे तू तो पैदाइशी एक्टर है, चलो ये एक पारसी का रोल है, ये पारसी का रोल करना है तुमको, है ना, ये अक्षय खन्ना का फ्रेंड है। तो मेरी पहली फिल्म बनी अक्षय खन्ना की, जो पहली फिल्म थी हिमालय पुत्र। अच्छा। तो मैंने वो फिल्म की, उसके बाद अहमद खान से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो उनके 4 या 5 गानों में मैंने डांस किया, फिर उसके बाद मैं उनका असिस्टेंट बन गया। ओके। उनका असिस्टेंट बनने के बाद सुष्मिता सेन से लेकर सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, सबको एक-एक बहुत गाने के लिए सारे, मैंने हाँ। डांस ट्रेन किया। मतलब अहमद भाई हमें सिखाते थे, मैं जाकर फ़िल्म स्टार्स को सिखाता था। उन दिनों रेमो हमारा मतलब डांसर आप फ़िल्म स्टार्स को सिखाते जी, थे? जी, जी। मतलब किस-किस स्टार को सिखाया वही आपने? मैंने कहा, सलमान खान को एक गाने के लिए सिखाया, औज़ार फ़िल्म का एक गाना था, अपनी तो एक ही लाइफ़, एक ही लाइफ़, लाइफ एक एक ही लाइफ़, वो वाला। और फिर ओके। शाहरुख खान को ज़रा तस्वीर से तू, तो उसके लिए मैं असिस्ट, और रेमो उसमें डांसर था। अच्छा। तो मैं एक्चुअली, देखिए, ये सब कला दी थी, लेकिन मैं उसको खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि मेरे अंदर क्या है, एक खुद की पहचान नहीं थी ये वो। तो चलते गए, सरस्वती माँ की कृपा में पैसा आता गया, कमाई होती गई। फिर फ़िल्मों का सिलसिला शुरू हो गया, फिर अफ़लातून, फिर ताल, क्या कहना, फिर फ़िल्मों में चले गए। हुँ। और फ्रंट पे क्यों नहीं आ पाए बड़े पर्दे पर? एक है बॉलीवुड बॉलीवुड माफ़िया करके, एक वाक़ई एक चीज़ है, हुँ। ये फैक्ट है। अभी थोड़ा नाम नहीं लेता हूँ, पहले तो नहीं, नाम नहीं, नहीं ले नाम लेता था। लीजिए। नहीं, लेकिन ये देखिए, एक कड़क सवाल होंगे, कड़क, और आपका अंदाज़ होना चाहिए बेधड़क, नहीं, तब मज़ा आएगा यहाँ पर मैंने तो। नाम लेकर ना सलमान खान को बहुत कुछ बोल दिया, तो अभी आज से 1 महीने पहले सलमान खान के डीएस के लीगल ने मेरे ऊपर केस मार दिया। अच्छा। तो एक दिन में मैंने सुलटा भी दिया, मेरे एडवोकेट्स की टीम है, तो वो सुलटा भी लिया, तो लेकिन इशारों में सब समझ ही जाएँगे। नाम तो हम किसी और का लेंगे बाद में, लेकिन तो ये शाहरुख खान, सलमान खान और ये सारे जो खान गैंग है, कपूर, कुमार, नेपोटिज़्म, ये सारी चीज़ें एक बहुत कड़वा फैक्ट है कि एक हुँ। कोकेन माफिया और एक गे माफिया जी। एक है इस इंडस्ट्री में, हुँ। उसके आगे मैं कभी नहीं झुका, और वो सारे सर्कुलेशन में कभी नहीं झुका, तो हुँ। इसलिए मुझे एक थोड़ा कोने में डाल दिया। लेकिन आज की डेट में आध्यात्म इतना है कि संतोष के धन में वो जितना है पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। मेरी माँ है, उनके चरणों से दिन शुरू करता हूँ, हुँ। उनके चरणों पर अंत करता हूँ। जितना है बहुत अच्छा है, आप भी जानते हैं, ऑडियंसेस भी जानते हैं। इतना दबाए जाने के बाद भी हाँ। अच्छा काम किया। अभी नारद जी का मैं रोल कर रहा था, उसके बाद एक और सीरियल किया मैंने उनका एज़ अ नारायण, नारायण। नारायण, नारायण। तो तो वही नारायण ही है, बिठाने हाँ। वाले यहाँ पर। तो एक आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे ग्रंथों के बारे में, शिव पुराण के बारे में, नारायण और नारद जी का रिश्ता क्या था, हुँ। क्या कथाएँ होती हैं, कथाओं में से क्या दर्शन मिलते हैं, क्या सीख मिलती है, हुँ, हुँ, हुँ। राक्षस वृत्ति, देव वृत्ति, ये सारी चीज़ों के अंदर। अभी तो कलयुग है, राक्षस भी आपके अंदर है, देवता भी आपके अंदर है। राइट, राइट। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि बहुत ही प्रखर हुई मेरी ये सीरियल करके, तो बहुत ही चल रही है जर्नी। अभी भी कुछ था, कार्तिकेय गणेश करके एक सीरियल आता है, उसमें मुझे मेरा ऑफर था, तो ये दिल्ली का ट्रिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं बोला ये करके जाऊँगा। भगवान जो है ऊपर बैठे हैं, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर, मैं बोलता हूँ ऊपर बैठे हुए हैं, तो बाकी जो निमित्त है, निमित्त के हिसाब से मुझे काम आते रहता है, मैं करते रहता हूँ, संतोष के धन जिसको में जीता काम हूँ। करना है, मेहनत करना है, उसके लिए कोई कमी नहीं है बिल्कुल, काम की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ना, अभी आपने गे की बात की। जी, जी। अ, बॉलीवुड में तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम पॉपुलर है इस चीज़ को लेकर। जी, जी। क्या कहेंगे आप? मतलब बड़े नामों में अगर हम देखें, हुँ। तो ऐसे कौन-कौन से नाम हैं अब गे कौन नहीं इंडस्ट्री जानता, में? अब करण जौहर और ये सारे जितने भी हाँ। बड़े-बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हैं हुँ, हमारे, ये सारे मतलब लड़कों को, जितने भी बड़े स्टार्स हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। हुँ। और अपने दुबई के, और पहले तो कराची भी था, लेकिन अभी तो कराची खुद भीख का कटोरा मांग रहा है। बड़े-बड़े स्टार सर्कुलेट हो रहे हैं मतलब? बड़े-बड़े स्टार्स जो भी इस इंडस्ट्री में बनते हैं, वो सारे इस सर्कल के हैं, हाँ। और इनका देखा जाए तो एक अंत भी हो गया सुशांत की मौत के बाद। ओह! समीर वानखेड़े जैसा ईमानदार ऑफिसर आया था, उसने सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ये खुलासा कर रहा हूँ, सबने देख लिया कि कितना ड्रग्स इन्वॉल्व्ड है, कितना यहाँ पर एजेंसीज इन्वॉल्व्ड है स्टार्स को बनाने में। स्टार्स सब दुबई में प्रणाम करोगे तो ही आप स्टार्स बनोगे। भाई है इंडस्ट्री में, भाई के आगे मतलब मेरी 5 फ़िल्में कंप्लीट हैं। हाँ। एक पंकज त्रिपाठी के साथ मेरी फ़िल्म कंप्लीट है, 7 साल हो गए हैं हुँ, उसको। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पर अगर भाई की आज्ञा ना हो, तो कोई फ़िल्म रिलीज़ नहीं होती है। हुँ। भाई-भाई बुढ़िया रहे हैं, सारों का काम खत्म हो रहा है, एक दौर होता है, दौर खत्म, भगवान उनको अच्छी सेहत दे, सद्बुद्धि दे।
वो दौर खत्म हो रहा है और आप हम्म देख रहे हैं अभी कुछ सनातन को कोई नीचे नहीं करता, एक सनातन की लहर नहीं कहूंगा, सनातन का समुंदर चल चुका है हम्म और धुरंधर जैसी फिल्में बन रही हैं, हम्म उदयपुर फाइल जैसी फिल्म बनी उसमें मैं विलन प्ले कर रहा हूँ और ये महाकाल बाबा की अपार कृपा वापस उदयपुर फाइल्स 27 फरवरी को री रिलीज हो रही है, हाँ 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 क्योंकि जब पहले रिलीज हुई थी तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा चली थी, थिएटर में कम चली थी और हम्म। वो भी एक माफिया के प्रेशर की वजह जी। से ज्यादा रिलीज नहीं हुई, एक डर फैला दिया था जो भी है, मतलब यहाँ के जो कट्टरवादी लोग हैं, तो अभी जाकर अच्छी तरह रिलीज हो रही है। अमित जानी है जो उसके प्रोड्यूसर हैं और भरत श्रीनेत उसके डायरेक्टर हैं, तो मेरा बहुत अच्छा रोल है उसमें। तो ये जी। सारे दबाव के बावजूद कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं हम्म जो सारी इस खान लॉबी या नेपोटिज्म लॉबी या दुबई लॉबी को बिलोंग नहीं करते। वो जानते हैं कि भाई ये नेचुरल एक्टर है, हम्म ये एक्टर का बेटा है, हम्म इसको रोल दो तो ये करता नहीं है, ये जीता है, हम्म पूरी क्षमता जितनी भी है मेरी। हम्म तो ये उदयपुर फाइल में आप देखेंगे मैंने एक दोगले और भाईचारे को के ऊपर लांछन लगाने वाले एक मियाँ बाई का रोल किया है हम्म। उसमें, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब जितने भी लोगों ने देखा। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बिल्कुल जिसका है। जिसका जिक्र कंगना रनौत भी बार बार करती रहती हैं और हमने देखा है कि एक लॉबी है जो उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। जी, अभी खात्मे पर ही है वो, हम्म दौर चेंज हो गया है। देखिए, कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पर हमें एक्चुअली पता चला कि कश्मीर में हुआ क्या था। उसके पहले तो बॉलीवुड में मेरे ख्याल से 6 या 7 फ़िल्में कश्मीर पर बनी हैं, लेकिन वो जो विशेष धर्म है, उनकी प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर जाता था। हम्म मिशन कश्मीर मैंने देखी है, तो उसमें ऐसा लगता था कि जो जो स्पेशल जात वाले उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन आज जाकर हमें पता चल रहा है सिनेमा की का रूप चेंज हो रहा है, हमें पता हाँ चल रहा हाँ है कि हाँ हिंदू जेनोसाइड हुआ था वहाँ पर। हाँ 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 एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकलिस्ट जो है, टेररिज्म वाले जो हैं, मतलब जो जुनूनी जो सब काफिरों को मार देना चाहते हैं, उनकी वजह से जो हुआ था, जो हम्म कितने लाखों कश्मीर वहां से भागे थे हम्म और ये सारी चीज, तो अभी ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं और हम्म। फिल्में चेंज हो रही हैं। अभी ऐसी फिल्में आ रही हैं जहां पर आप दिखाओ धुरंधर में पाकिस्तान बुरा है, पहले तो हर जगह हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर कि मतलब बजरंगी भाईजान भी जाएंगे पाकिस्तान तो वहां पर भी जाकर दरगाह में, हाँ हाँ तो हाँ ऐसा नरेटिव हमेशा रहता था, तो मैं एक एक्टर हूँ, मेरे को अगर कल शाहरुख खान बुलाए, सलमान खान बुलाए, पीछे का पीछे छोड़ के मैं काम करूंगा, अपना किरदार करूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, लोग बोलते हैं पुनीत तू बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैं उनको बोलता हूँ रुक के बोलो कंट्रोवर्शियल क्या, हम्म सच बोल दो तो कंट्रोवर्सी होगी। हम्म। ये क्या बात हुई यार, तो सच तो बोलेंगे। आपकी जिंदगी के साथ तो लगातार कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अभी भगवान ने मुझे चुना है सत्य बोलने के लिए, तो मतलब मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं इसको भी भगवान की कृपा ही मानता हूँ। हम्म। और ये एक ही चीज होती है, मैं यही मानता हूँ, या तो आप में विश्वास है या आप में भय है। हाँ। तो मैं विश्वास को चुनने वाला इंसान हूँ, भय को चुनने वाला इंसान नहीं हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा बना अच्छा, दिया। बिग बॉस में आप जाते हैं, वहां पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। बिग बॉस जैसी सुशांत सिंह का मसला आता है, वहां पे भी आपके साथ कंट्रोवर्सी हो क्योंकि मैंने जाती है। हमेशा वही ना सत्य का साथ दिया है, थोड़ा मैं हूँ ऐसा, भगवान ने ऐसा मुझे बनाया है और मैं समर्पण में चलता हूँ, तो हाँ ऐसा है, मैं नहीं झुकता, मैं सिर्फ उस परमात्मा के आगे हूँ हम्म और मेरी माँ के आगे हूँ हम्म और जो भी मतलब जो रियल सोल्स हैं, जो भगवान में मानने वाले हैं, उनके आगे झुकता हूँ। मैं किसी भाई या किसी भाई दुबई का मैं क्यों झुकूं, हम्म। ये तो चापलूसी होगी, तो चापलूसी वाली कला नहीं आती है, कलाकारी आती है, लेकिन चापलूसी वाली कला नहीं आती तो बिग मुझे। बॉस में भी कोई चापलूसी करनी थी क्या? नहीं, बिग बॉस तो जो मुझे मुँह माँगे पैसे चाहिए थे मुझे मिले। मैंने तो सुना है बिग बॉस के बारे में कि लोग पैसे देते हैं वहाँ पर जाने के लिए। हम्म लेकिन वही सलमान नहीं पसंद करते हैं मुझे, हम्म बट दैट्स ओके। अभी उनका भी दौर खत्म ही हो गया। फैक्ट तो ये है, एक सलमान खान का एक दौर था, वो खत्म हो गया और तो मैं तो 13 दिन में वहाँ से आउट हो गया था। 13 दिन में क्यों? क्योंकि मैं इधर की उधर नहीं कर सका। बिग बॉस में यही होता है ना, आप सोचिए बिग बॉस में पहले जाने से पहले मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और आने के बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। तो बिग बॉस में लोगों ने मुझे यही बोला कि आप सर आप तो आपको एक्चुअली कास्ट मुझे बिग बॉस में इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम मैं कलर्स के 2 सीरियल कर रहा था। उसमें मेरा एकदम साइकोटिक कैरेक्टर था। तो ये जो बैठे हुए थे कलर्स में, उनको लगा भाई ये साइको है, इसको लो अंदर। हम्म। तो यार साइको तो रोल था यार। तो क्यों उनको साइको ही चाहिए, तो जो लफड़ा झगड़ा करें, इधर हाँ की उधर हाँ करें, झगड़े क्रिएट कर दें, बात हाँ। का बतंगड़ बना दें, ऐसे लोग चाहिए। तो मेरे को जब मैं वापस बाहर आया बिग बॉस से, बोले सर आप तो एक बहुत ही फेवरेट कंटेंडर थे, आपके ऐसे रोल। मैं बोला भाई रोल है, वो रोल मैंने विलन के ज्यादा काम किया, अग्रेशन है। मैंने बोला मेरे से नहीं होती इधर की उधर हम्म मैनिपुलेशन की। मैं नेहा को लो, नेहा आप बहुत अच्छी हैं, और मैं हम्म जाकर पीछे बोली ये नेहा ना
ये सब होता है बिग बॉस में। अगर ऐसा करके जीतना है तो मैं ऐसे अपनी हार मानता हूँ, और ऐसा अगर नहीं कर सकते और आप बाहर निकल जाते हो तो मैं उसको अपनी जीत मानता हूँ। तो मैं जीता हूँ बिग बॉस। चलिए, हम भी आपको मुबारकबाद दे देते हैं। हालाँकि वो बहुत पहले की बात हो गई। बहुत पहले की बात है। हाँ, तकरीबन 10 साल हो गए। हाँ जी, सीज़न 9 में था मैं। हाँ, तो हाँ। प्रिंस था, प्रिंस धीमन करके हाँ, वो हाँ, हाँ। मेरे सीज़न में। तो वो लोग भी मुझे देख के, "अरे सर आप।" तो मैं बोला, "हाँ, आ गया भटकते-भटकते, कोई काम-वाम नहीं था उस टाइम ज़्यादा, तो इन लोग ने कलर्स के 2 सीरियल करा था, कैमियोज़ करा था उसमें, हुँ, हुँ। तो आ गया।" एक्टर की लाइफ में हमेशा ये होता है, एक फ़ेज़ होता है जब ज़्यादा काम करता है और एक फ़ेज़ होता है जब बैठता है। हुँ। तो मैं अपने जो बैठने वाले फ़ेज़ में अध्यात्म को, ज़रा बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन को, मेरी माँ की अधिक सेवा को, आध्यात्म को और ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देता हूँ, और हुँ। आ जाता है, बच जाता है फ़ोन भगवान की कृपा से। हुँ, 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 हुँ। जी, जी। अच्छा, अभी हाल-फिलहाल में भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है आपके साथ, नाज़िया इलाही खान, नाज़िया इलाही खान को लेकर। नाज़िया रहमान, नाज़िया इलाही खान, नाज़िया प्रसाद, नाज़िया आलम, उनकी 3 शादियाँ हैं जी। और ये उनके सारे सरनेम्स हैं। तो आप बताइए, शायद इसके ऊपर हम बाद में आ जाएँ, लेकिन आप क्या पूछना चाहती हैं? आप पूछिए नहीं, प्लीज़। नहीं, नाज़िया इलाही खान ने आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। आरोपों की बात मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, मुझे भी कुछ यहाँ से समझ मैं नहीं भी आ रहा। कन्फ्यूज़्ड हूँ, मैं भगवान माता रानी का नाम लेकर बैठ गया उस इंटरव्यू में, जैसा कि आप जानती हैं। हुँ। कैमरा देखिए, शुरू। मुझे ये बताइए शुरुआत कहाँ से हुई थी? नाज़िया से कैसे मिले आप? ये लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई? लव तो था, लव था। बिल्कुल था। ना पुनीत वशिष्ठ नाज़िया से प्यार करते थे? जी, जो इमेज उन्होंने बनाई हुई थी अपनी। उस इमेज से प्यार करते थे, नाज़िया से प्यार करते थे, किससे प्यार करते थे? नहीं, तो इमेज किसने बनाई है? इमेज तो वो इंसान ही है जो हाँ, मतलब अभी जो आपको पेश कर रहा है अपने आप को टीवी पर, हाँ, तो आप उसकी बातें सुनते हैं, हाँ, आप उसका आचरण देखते हैं, हाँ, आप उसकी बेबाकी देखते हैं हाँ। और आपको लगता है यार ये तो देवी है। हुँ, तो हमें भी वही लगा। अच्छा। तो हम वो चुने हुए इंसान हैं भगवान की कृपा से, जो हमें उनके साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाने को मिला। तो मैं कोशिश करता हूँ भगवान का नाम लेकर आपको एग्ज़ैक्ट ग्राफ में बताने की शुरुआत कोशिश करूँ। बताइए मुझे, शुरुआत जी, से। जी, जी। तो उदयपुर फाइल्स, जैसे मैंने पहले कहा, पहले रिलीज़ हुई थी। तो उदयपुर फाइल्स में कोई यूट्यूबर थे मेरे, क्योंकि फ़िल्म के पहले प्रमोशन होती है, तो वो मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे यूट्यूब पे, स्ट्रीम यार्ड पे। तो मैं नाज़िया से बहुत प्रभावित था कि एक मुसलमान हुँ, लड़की, इतना सनातनी पावर, जय श्री राम, हर हर महादेव, और आप जानते हैं बहुत खामखा मुसलमान और हिंदू का तांडव मचा ही हुआ है हमारे भारत भूमि पे, हुँ, है ना? लोग अपने मज़हब को ज़्यादा चुन रहे हैं और इंसानियत को कम, ये सब चल रहा है। तो ऐसे में आप एक देखते हैं, एक फायरी औरत आ जाती है बीच में, जिसका नाम नाज़िया इलाही खान है, और वो हर हर महादेव बोल रही है, जय श्री राम बोल रही है। हम तो दीवाने हो गए भैया। तो ऐसी नियति, ऐसा टर्न लिया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई नाज़िया इलाही खान का नंबर मिल सकता है क्या? किससे पूछा? ये भावेश करके है, हुँ, तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था यूट्यूब पर। तो उसने बोला भाई मैं ट्राई करता हूँ, तो उसने किसी और से माँगा नंबर, तो उसको मिल गया और मेरे को नंबर मिल गया। मतलब पहले आपने शुरुआत की। बिल्कुल, मतलब बकरा खुद शेरनी की गुफ़ा में गया। तो वही बड़े तो डेयरिंग हैं आप। नहीं, तो नहीं, तभी के मैं एकदम कायल था, हुँ, बहुत बड़ा फ़ैन था, हाँ, बहुत बड़ा प्रशंसक था। आप किसी और चैनल के लिए काम करती थी, तभी हमने आपके साथ भी इंटरव्यू किया। एकदम इन लव विद दैट इमेज, विद दैट देवी माँ, क्योंकि मेरी एक शादी थी पहले, जो 11 साल हो गए मेरे सेपरेशन को, आज तक डिवोर्स नहीं हुआ। उसके भी कई सारे कारण हैं, अगर बात वहाँ पर आई तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वो सब हुआ, तो उसके बाद मैं चाहता था यार, एट 49 मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता, यू नो। तो मैंने बोला यार ये देवी है। मैं चाहता हूँ एज़ अ हिंदू ब्राह्मण, एक अय्याशियों-वय्याशियों का, खाने-पीने का, नशे-वशे का एक समय था जो 4 साल पहले खत्म हो गया भगवान की कृपा से। उसके बाद जब वशिष्ठ संस्कार जब जागृत होते हैं, आपको वाक़ई अपना ईगो पीछे छोड़ के आपको एक ऐसी देवी स्वरूप लेडी चाहिए होती है लाइफ़ में, जिसको आप नमन करना हुँ। चाहो। तो इन ठहराव हो एक लाइफ में, फिर तो ठहराव हो, आप झुको, ईगो-वीगो, देखिए सारे के सारे मैरेजेज़ में आज प्रॉब्लम क्या है, लाइनें लगी हुई हैं डिवोर्स के कोर्ट में, क्यों? ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, मेन वन ऑफ द मेन रीज़न्स। हुँ, तो हमने बोला भैया हमें अपना ये सब छोड़ के एक ऐसी देवी चाहिए जीवन में जिसका हम मान-सम्मान करें, और ये रिश्ता रहेगा
पवित्रता का, प्रेम का, असली आत्मिक प्रेम का, तो आगे चलेगा। 55 में या 60 में जाकर हमें डिवोर्स वाली लाइन में नहीं खड़ा होना। तो मुझे लगा नाजिया रहमान, सॉरी खान, सॉरी प्रसाद, सॉरी आलम, जो भी हैं ये मतलब सारे, तो ये तो बात की बात है। हाँ, तो हम इनको फोन किया, हाँ। हमने इनसे बात की तो हमारी दूसरे दिन से ही 4-4 5-5 घंटे बात होने लग गई। मुझे तो लग गया भैया मैं तो सौभाग्यशाली, नाजिया इलाही खान, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी इमेज बनाई, उनके लाखों फैन है, तो मैं भी उनका फैन था। और फिर ऐसे बात होने लगी तो मैं ना, थोड़ी मेरी प्रॉब्लम ये है ना, आज की डेट में भी मैं मैनिपुलेशन समझा नहीं। अभी जैसे आप बात कर रहे थे शाहरुख खान, ये जितने भी खान या करण जौहर, मैं जाकर उनके आगे झुक जाता, सर प्लीज गिव मी वर्क। नहीं, एक ईश्वर पे छोड़ा हुआ है, तो वो चाटुकारिता और वो चापलूसीगिरी आती नहीं है लाइफ में। तो ये नाजिया से मेरी बात होनी शुरू हुई, तो मैंने उनको जो भी मेरी लाइफ में हुआ था मैं उनको बोलने लग गया। फर्स्ट मीटिंग में ऐसी, मतलब फर्स्ट जब आपकी बात हुई तो ऐसी क्या बात हुई कि फिर वो कंटिन्यू होती गई? मतलब एक ऐसा जैसे कोई भी आपको अननोन इंसान फोन करता है तो आप एक बार बात कर लेंगे, कुछ तो ऐसा इम्पैक्ट हुआ होगा ना, या कुछ तो ऐसा लगा होगा उन्हें, या ऐसा आपने क्या बोल दिया कि फिर वो बातचीत लगातार होती रही नाजिया से आपकी? मैंने उनको ना अपना सारा कुछ लाइफ में बोल फर्स्ट दिया कि फर्स्ट हाँ, बात में? फर्स्ट बस धीरे 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 बातें होने लगी। फिर वो मुझे बोलने लगी वो राजनाथ सिंह के साथ थी, अमित शाह के ऑफिस गई थी, ये कर रही थी। मैंने बोला वाह यार, तो बीजेपी की लीडर है और कमाल, ये वेरी पावरफुल वुमन, दिस एंड दैट। मैंने उनको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सारी बोल दी, मेरी शादी के बारे में बोल दी, मैं थोड़ा ड्रग्स वग्स में था, ये सारी चीजें बोल दी। और मतलब कितना बोल, 17-18 दिन हमारी बात हुई थी, यानी 20 दिन फोन पर। तो वो उन्होंने बैठकर और उन्होंने अपनी तरफ से बोली, राजनाथ सिंह, ये वो, अमित शाह जी, मैं मोदी जी के साथ 8 बार मंच शेयर कर चुकी हूँ। अब मेरी बेवकूफी मैं बयान कर रहा हूँ रनिंग कैमरा में आपके सामने, मैंने उनसे कभी जीवन में प्रूफ ही नहीं मांगना किसी चीज का। ये एक सोशल मीडिया सेंसेशन है ये। खैर, मेरी बात हुई, मैं उनसे प्यार हुआ, 18-19-20 दिन में उन्होंने मेरे को बोला तो अभी शादी वादी का क्या प्लान है आपका? तो मैंने बोला कोई देवी स्वरूप आ जाएंगे जीवन में तो जरूर करूंगा मैं, है ना। क्योंकि अभी तो कोई गलत कदम नहीं उठाना है, अभी गलत कदम उठाएंगे तो कहाँ भाई, बुढ़ापे में जाकर क्या लाइन में खड़े रहेंगे डिवोर्स, तो वांट टू बी सेफ। तो उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि मैं बुरी लगती हूँ क्या आपको? तो मैंने बोला क्या बात कर रही हैं आप यार, आप तो ग्रेट है, आप तो इतना बड़ा आपका ओहदा है और यू आर अ ग्रेट वुमन, आप मुझे क्यों ऐसा पूछ रही, क्यों मैं आपको प्यारी नहीं लगती, अच्छी नहीं, आप मुझसे नहीं रिलेशनशिप चाहेंगे? मैंने बोला यार आप, मैं बोला आप सच्ची ये कह रही हैं क्या? मतलब पहले प्रपोज उनकी तरफ से हाँ किया मतलब गया? ये जो सिग्नल, क्या मैं आपको बुरी लगती हूँ क्या, उन्होंने मुझे बोला। हाँ। अब बैठ के उन्होंने पूरा मेरे बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया, क्या है ये, प्रूफ नहीं मांगता है, भोला, मेरी मम्मी मुझे भोला बाबा ही बोलती है कि भोला है। मेरे को नहीं आती मैनिपुलेशन भाई, मैं जो दिल में है वो जुबान पर है, तोल मोल के बोलना बोलना ये सब नहीं। इस नेहा को इतना बोलो, स्नेहा को उतना बोलो, ये सब बोलो, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मेरा पॉलिटिकल दिमाग है। जो है दिल में वो जुबान पर। सारे जितने भी पन्ने होते हैं जीवन के, मैंने उनको सब कुछ बोल दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहली बार उनकी तरफ से आपको हाँ, सिग्नल मिला कि भाई क्या मैं बुरी हूँ, बिल्कुल, क्या मैं मुझसे शादी भी कर सकते हो, हैं? जी, तो वो स्टेज हमारे करियर का वो था, मेरे को तो लगा क्या बात कर रहे हो यार, ये तो वाक़ई देवी हैं। क्या ये वाक़ई मुझे मेरे जीवन की देवी मिल गई? और ये अपने इंटरव्यूज़ में कहती भी थी कि इनको सनातनी चाहिए। तो मेरे को लगा कि क्या मैं वही सनातनी हूँ? यस, मैं वो था। और फिर हमारा रिलेशनशिप हुआ। अगले दिन से आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू शुरू हो गया। और मैंने बोला वाओ! मैंने बोला कब मतलब मिल रहे उनका हैं? प्रपोज हुआ और आपने यस बोल दिया? हाँ, मैंने पहले तो फ़ोन रखा एक्चुअली, मैं बोला क्या मैं इसको प्रोसेस करूँ? मैं एक्चुअली गया और मैंने मेरे परमात्मा से बात की, हे मेरे भगवान जी, ये वाक़ई हो रहा है, आपको समर्पित ये रिश्ता, आपको, मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, आप करवा रहे हो मेरे जीवन में, समर्पण में चलता हूँ। हाँ। ये एक उम्र आती है कि आप सोचते हो भाई ऊपर वाला तू चला, मैं चल के क्या ले जाऊँगा इस जीवन में से। तो मैंने उनको बोला कि यू नो फिर मैंने वापस उनको फ़ोन किया, आई कांट बिलीव इट। बोलती है, "अरे क्यों, बिलीव कर लो, मैं हूँ आपकी, आप मेरे हो।" मैं बोला यस है, अब आई आई स्टिल कांट बिलीव इट। हाँ। फिर लव यू, लव यू, लव यू चालू होने लगा, ये सब चालू होने लगा, मुआ मुआ चालू होने लगा फ़ोन पर, ये सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर एक समय आया जब वो बॉम्बे आई थी दही हांडी के टाइम पे रिलेशन के कितने टाइम बाद?
25-27 दिन बाद वो आ गई, मैं आ रही हूँ। तो मैं उनको जाकर, वो पहले तो मुझे बोली कि मैं जेडब्ल्यू मैरियट के सामने रहता हूँ, जुहू में एक होटल है, अच्छा। तो मैंने उनको बोला मैं वहीं रहता हूँ, तो आप मैरियट में अगर रह जाएँ तो, क्योंकि उन्होंने जो अपने बारे में बोला था मुझे क्या-क्या, लंदन में उनके घर हैं, कोलकाता में उनके घर हैं, ऑफिसेज़ हैं, ये है, वो है, बॉम्बे में वो घर खरीद रही हैं, एक बड़ा घर है, अभी-अभी वो नोटरी साइन करके आ गई, उन्होंने कहीं आर्य मिल कॉलोनी में भी घर ले लिया। तो मैंने उनको यही बोला, देखो, आर्थिक तरह मेरे पास इतना है कि कोई सिंपल बीवी आए, उसको छोटी प्यारी-सी गाड़ी चाहिए, है ना? उसको थोड़े महीनों बाद बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा पैसे-वैसे वाली हैं। तो पता नहीं, बोलती है, पैसे-वैसे कहाँ होता है प्यार में? कुछ नहीं, आप मेरे साथ रहिए, हम साथ में देखेंगे जो भी है। बोला, अमेजिंग यार, आप इतनी हम्बल हैं, ये तो आप तो यू आर अ ग्रेट वुमन वाक़ई। तो हमारी मुलाकात हुई पहली बार कि बोल रही थी हम आएँगे, मैं मैरियट में आती हूँ, मेरा वहाँ जब भी आती हूँ मेरा स्वीट बुक होता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा, मैं आपको सामने ही आपको घर पे भी ले आऊँगा, मम्मी से भी मिला दूँगा, मम्मी हुँ। साथ में ही है वो। तो बोली कि ठीक है, आ रही हूँ। तो मैरियट के आने के, और हाँ, मैं आ रही हूँ जैसे ही, तो मैरियट में हम लोग आपको पुलिस कमिश्नर से मिलाऊँगी, हुँ। ठीक है? मैं आपको नीतीश राणे जी से मिलाऊँगी, ठीक है? वहाँ के बड़े-बड़े नेता, मैं आपसे उनसे उनसे मिलाऊँगी। तो फिर वो मेरे फ़िल्म करियर के बारे में भी जानती थी, जो लोगों ने मुझे दबाया, बॉलीवुड माफ़िया ने, ये वो। बोले, "आप कीजिए काम, मैं पैसे लगा दूँगी।" तो ये सारी चीज़ें ना एट 49 एक आद अभी ये देवी आ गई जीवन में, लक्ष्मी रूप से भी आई। तो मैंने उनको हमेशा बोला था, आप देखिए, आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू कुछ काम मिला ना, मेरी आप नीयत जान लो, मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ। लेकिन जो मेरी कला को दबाया गया है, जो भी लोग, मेरी आवाज़ है, मेरी लुक्स हैं, जो भी है, जो दबाया गया है, आपके थ्रू मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, 100 करोड़ कमाएँगे ना, 1 डेढ़ 2 करोड़ मुझे दे देना, 98 आप रख लेना, हुँ। मेरी माँ और मेरे लिए पर्याप्त हो। बोलती है, हाँ, आपकी माँ के लिए, तो माँ के प्रति पहले से ही थोड़ा तंज कसती थी, जिसको मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। तो फिर मैं बोला, डन, ओके, डन। तो ये वो अभी आदमी सोच रहा है कि भैया, एक तो देवी आ रही है जीवन में, ऊपर से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे रही हैं। अभी जब ह लक्ष्मी स्वरूप। हाँ, बिल्कुल, ये हमें लग रहा था। अभी धीरे-धीरे वो स्वरूप सब समझ आएगा कितने आपने। रूप समझ में आ गए। अरे बाप रे बाप! तो फिर वो ना मैरियट में रही, वो कहीं पारला में रही, किसी के 3 बेडरूम हॉल में, और वहाँ पर हम साथ में रहे, और उन्होंने मेरे ख़्याल से अपने इंटरव्यू में हमेशा कहा है कि हम अलग-अलग कमरे में सोए, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन से हम एक ही कमरे में थे और साथ में ही थे हमेशा। तो वहाँ से, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिले थे, हाँ, तो मतलब आप एक साथ ही रुके थे? बिल्कुल, बिल्कुल, एक साथ एक ही बिस्तर पर रुके थे। ये फैक्ट है हमारा लाइफ़ में, यही फैक्ट है ना? अच्छा। तो वो जो संस्कारी वाली जो इमेज है, वो सब एक पब्लिक को बेसिकली बनाने के लिए, लेकिन वही मैं भगवान से यही सद्बुद्धि मांगता हूँ कि मुझे सही शब्द दे, क्योंकि मैं इसको एग्जैक्टली जैसा है वैसा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हुँ। मतलब जैस कोई इंसान अगर फर्स्ट टाइम मिलता है और फर्स्ट टाइम ही आप एक रूम में रुक रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, हम बस थे। आपकी जस्ट बात हुई थी हाँ, फ़ोन पे। हाँ, बिल्कुल, फ़ोन पे बात हुई थी, वो रिलेशनशिप हो गया, उनकी तरफ से प्रपोज़ल का एक सिग्नल आया, प्रपोज़ हो गया, लव यू हो गया, मैरियट में रुकने वाली थी, मैरियट में नहीं रुकी, कमिश्नर से मिलाने तो वाली थी, नहीं मिलाया, फ़िल्म फाइनेंसर से मिलानी थी, वो नहीं मिलाया, नीतीश राणे से नहीं मिलाया, हम एक बिस्तर पे पहुँच गए दोनों साथ में, सीधा पहले दिन। मिले, बात हुई, अभी जो भी होता है फिज़िकल, जो हल्का-फुल्का जो भी है, व एक लड़का-लड़की के बीच में हुआ हमारा, और फिर आगे बढ़े हम लोग। अरे भैया, प्यार यार, 49 में हमें हमारी देवी मिल गई है वो। फिर वो सारी बड़ी-बड़ी बातें इनकी, ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, बंगाल से मुझे ऑफ़र है बीजेपी का, मैं मुरादाबाद या फैज़ाबाद या पता नहीं कहाँ का टिकट मिलने की संभावना है। तो मैंने बोला, यार, यू आर द टू पावर। तो पहले दिन से एसपी मेरे बैग उठाते हैं जब मैं जाती हूँ, ये सब बात। तो आप समझ रहे हैं, मैं तो ये चुंगल से निकलने के बाद ये सब समझा हूँ कि बाबा, मेरे को पहले दिन से कितना दबाव में डाला गया था। आप समझ रही हैं? पहले दिन से आप सोचिए, आपको एक वाइफ मिली है, आपको प्यार हो गया है, आप उसके एक जाल में फँस गए हैं, एसपी उसके बैग उठाते, तो क्या कोई आदमी उससे ऊँची आवाज़ में भी बात करेगा क्या? हुँ, हुँ, एक हुँ। डर भी था, अभी घुस भी गए। और थोड़ा पीछे आना चाहूँगा, मिलने से पहले ही उन्होंने मुझसे पूछे बगैर हमारी सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट अनाउंस कर दी 6 दिसंबर की। तो मैं तो देखता ही रह गया। 1 अगस्त वो दिन था, मेरे डैडी का निवारण दिवस होता है, 1 अगस्त को मेरे डैडी का स्वर्गवास हुआ हुआ था, तो 25 साल पहले। तो हम लोग, मैं, मेरे डैडी, मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरी माँ,
हम लोग गए थे किसी अनाथ आश्रम में बच्चे लोग को खाना वाना खिलाने के लिए। तो मैं वहां से वापस आ रहा था, तो मैंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने किसी चैनल पर, अनाउंसमेंट होगी, मैं तो अभी क्या बोलूं, इतनी पावरफुल लेडी भी कर दी। अब मैं देख रहा हूँ व्यूज व्यूज, बोला हाँ पुनीत हो गई, शायद यही भगवान की इच्छा है, हो गई, देख रहा हूँ लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग। हुँ। तो मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं उसमें बह गया, बह नहीं गया, मैं उसके प्रेशर में आ गया। अब ये शादी पब्लिक हो गई है, एंगेजमेंट, पहले तो राम मंदिर में एंगेजमेंट होने वाली है, राम मंदिर से कैंसिल होके कहीं खंडवा में किसी शिव मंदिर में होने वाली थी। कुछ यति नहीं, पहले आश पहले राम मंदिर की थी। आपने एक ना सारे के सारे ऑडियंसेस को, जो भी आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको देखना चाहिए, जो ब्राह्मण को जो पूजती थी, फिर ये सब क्यों बोल रही है मेरे बारे में, ये इसका एक पूरा एक ग्राफ है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन्होंने मुझे ये सारी चीजों में फंस गया, और फिर हम एक बार मिले, फिर दूसरी बार सीधा हम लोग देहरादून में मिले इंटरव्यूज के लिए। हुँ। मतलब जानना पहचानना, एक दूसरे को हाथ पकड़ के वॉक वॉक लेना नहीं, सीधा इंटरव्यू और सीधा कैमरा। तो फिर धीरे धीरे फिर इनकी माँ के प्रति तंज कसना, फिर इनका अग्रेशन, फिर मैं धीरे धीरे एक देवी की परतें निकलने लगी। बोला ये, तो मैं उनको बोला नाजिया कोई डिबेट में नहीं बैठी हो आप यार, आप वो कहती है मुझे 34 साल की है, वो दुनिया को यही बताते हो 34 साल की, और मैं उनसे 14 साल बड़ा हूँ। तो मैंने बोला ये डिबेट नहीं, जरा अपने एंगर को कंट्रोल करो ना, मैं कोई होस्ट या आपका कोई ओपोनेंट थोड़ी हूँ, हुँ, हुँ। मौलाना साजिद रशीदी थोड़ी बैठा है आपके सामने जो आप मतलब तुमने आउट ऑफ कंट्रोल एंगर है उनका। अभी हमने यही अपेक्षा की थी कि वो अपने कैमरा के आगे बोलेंगे, लेकिन एक होने वाले पति के साथ ढंग तो होना चाहिए ना बात करने का। मतलब आप नहीं चाहते थे क्या कि वो अनाउंसमेंट हो, लोगों के सामने आए कि पुनीत वशिष्ठ और नाज़िया इलाही खान की शादी हो रही है नहीं, या करना चाहते हैं? आ जाए, लेकिन देखिए सारी पब्लिसिटी या एक प्रोपेगेंडा वो सब बात की बात है, दो लोगों के बीच में एक प्यार और शांति तो हो ना। हुँ, वो शांति और प्यार कभी थी ही नहीं। ये अपने इंटरव्यूज में बोलती हैं कि, और इंटरव्यूज की तो बात की बात है, इन्होंने मुझे बोला तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या है ना, देखो जैसा भी हूँ ना, जो भी हूँ, मैं जरा वशिष्ठ हूँ, और जरा मैं ब्रह्मचर्य के पथ पर चल रहा था। ब्रह्मचर्य का पथ सिर्फ यही नहीं होता कि आप लड़कियों से दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पथ ये होता है कि आप ब्रह्म को जानने के, एक जीते जी ये मिट्टी का शरीर है, आप उससे रिलेशन बनाने के पथ पर चल। तो मैं उनको बोला देखो, आप एक खान हो, यंग हो, है ना, वाइब एकदम वाइब्रेशनल हो और सॉलिड हो, तो आपकी ये जो सेक्स वेक्स की अपेक्षाएं हैं वो क्या हैं आपकी? तो जो भी होगा शादी के बाद ही होगा पुनीत जी। मैं तो और झुक गया। मैंने हुँ। बोला वाह यार, ये क्या पवित्र देवी है यार। तो फिर हम देहरादून गए इंटरव्यूज के लिए। मतलब पहली बात तो आप मिल चुके थे ना वहाँ हाँ, पर, पहले यहाँ पर अपना बॉम्बे में, बॉम्बे में, है ना, हाँ। वहां पर फिर तो बॉम्बे वहाँ से। पे उन्होंने ये बात बोली? ये नहीं, नहीं, बात कब मुझे तो फ़ोन पे बोल दी थी अच्छा, इन्होंने ओके, कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी फ़िज़िकल सब कुछ शुरू हो गया था। बॉम्बे में ही। बॉम्बे में ही, और फिर देव ये हमें जो लोनावला ले गई, और फिर ये मतलब रोज़ के रोज़ पहचानने को, जानने को, सपने-वपने को जानने का टाइम ही नहीं, बस सेक्स, सेक्स, सेक्स। मैंने मैंने फिर उनको एक बार बोला भी, मेरे पास एक्चुअली मैसेजेज़ है, मैं आपको दे सकता हूँ, और आप फ्लैश भी कर सकते हैं जब भी आपका इंटरव्यू। तो मैंने उनको बोला यार 5-6 दिन जब हम लोग मिलते हैं, तो 1-2 दिन चलो लड़का-लड़की और सेक्सुअल चीज़ें चलो ठीक है, लेकिन आप बाकी आप हाथ पकड़ना, बातें करना, ये वो, बोला यार ड्रेन आउट हो जाता हूँ मैं, आप समझो यार, एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ड्रेन आउट हो जाते हैं आप मेरे साथ, पहले तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ नहीं होते बोला यार वो क्यों ला रही हो, मेरा लाइफ है वो, मैंने आपको सब कुछ बोला था, वो 4 साल पहले सब कुछ निकल गया। आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बोल रहा हूँ, हर जगह राई का पहाड़, बात का बतंगड़, ये वो, फिर धीरे-धीरे सारी परतें निकलने लगी, कोई देवी-वेवी नहीं है भाई ये, और अभी मेरे को सारी चीज़ें मतलब और चल रही है, कोई 34 साल की भी नहीं है। हुँ, ये इन्होंने किसी इंटरव्यू में, पता नहीं आपके इंटरव्यू में कहीं और बोला है सिगरेट-विगरेट के बारे में, आप हाँ जी। मैंने साढ़े 4-5 महीने से सिगरेट छोड़ी हुई थी। मैंने वापस सिगरेट पीना अभी जैसी संगत वैसी रंगत। सिगरेट वापस मेरी लाइफ में आई है इनकी वजह से। ये कम से कम 100 सिगरेट पीती है दिन की। तो मैंने उनको बोला यार थोड़ा कम करो ये। मैं बोलती हूँ 6 दिसंबर को मैं छोड़ दूँगी, 6 दिसंबर को मैं छोड़ दूँगी।
तो बोला चलो ठीक है। फिर हमारी हमारी और ये इंटरव्यू में आपके साथ बोल रही हैं, इनको पैकेट चाहिए था तो मेरे ड्राइवर लोग गए गाड़ी में लाने के लिए। दिवाली का नहीं, दिवाली का दिन नहीं था वो, नहीं इनके ड्राइवर नहीं गए। यस इन्होंने ही मंगवाई, लेकिन वो ब्लिंकिट फ्लिंकिट से मंगवाई थी मेरे लिए। 2 पैकेट आए तो मैंने उनको बोला 10 की पैकेट का सिगरेट मंगवा लेना, तो इन्होंने 2 मंगवा लिए 20-20 की। और क्लासिक अल्ट्रा माइल्ड नहीं पीता मैं, क्लासिक माइल्ड पीता हूँ जब भी पीता हूँ, तो इनकी वजह। तो ये जो सारा इन्होंने शुरू किया है ना, और फिर माँ के प्रति तंज कसना, ये सारी गंदगी, और सिर्फ मोह माया, और सिर्फ अचीवमेंट, सिर्फ। तो मैं इनको 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 इनका सपना है कि 28 प्रदेश हैं, 28 प्रदेश में उनको एक एक प्रदेश में एक एक घर चाहिए। मैंने बोला ब्राह्मण आदमी हूँ, ईश्वर से जुड़ा हुआ, आशीर्वाद आप 35 घर हो, लेकिन मैंने नाजिया हमेशा याद रखना, एक घर भी इस दुनिया में आपका नहीं है, कुछ नहीं ले जाओगी यहाँ से। तो टॉपिक वॉपिक चेंज कर दे, बोलती है आप ना बड़े स्पिरिचुअल हो, मैं स्पिरिचुअल विरिचुअल नहीं हूँ ये वो। बोला ठीक है, लेकिन सत्य बोलना मेरा फर्ज है, आपको एकदम प्यार से बोल रहा हूँ। आप मेरे से 14 साल छोटी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आप बोलता हूँ। बीच में मुझे बोलती थी आप तुम बोला करो ना मुझे। मैंने बोला नहीं, मेरा रिस्पेक्ट है आपके लिए, मैं आपको आप बोलूंगा। फिर धीरे धीरे बात के बतंगड़, ये वो झगड़े वगड़े। तो मैं इससे मानता हूँ ना, ये झगड़े वगड़े इसलिए होने लगे क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे रिश्ता। पहला दिन मैंने भगवान को दिया था रिश्ता, रोज मैं आंख खोलता हूँ तो बोलता हूँ ईश्वर इस मिट्टी की दुनिया के सारे रिश्ते आपको समर्पित, मेरे भगवान जी, मेरे महाकाल बाबा, माता रानी। तो ये सारी चुंगुल में मुझे मैं जो गया हूँ पूरा का पूरा अंदर गया, मैंने बोला भाई ये तो कुछ और ही है ये। अभी सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं अमित शाह जी के साथ हूँ, उन्होंने बुलाया, हम लोग ज्यादा करके दूर ही थे। तो ये वो सारी। अब 6 दिसंबर के 1.5 महीने पहले बहुत ज्यादा तांडव हो गया था मेरे लिए। मैंने बोला और मैं किसी लाइक्स और व्यूज और सोशल मीडिया के प्रेशर में नहीं आना चाहता। मैंने उसको बोला सीधा सीधा, देखो नाजिया प्लीज, मैं पहली बार आपको स्पष्टता से एक चीज बोल रहा हूँ, ये 6 दिसंबर की एंगेजमेंट हम नहीं कर सकते, हमें और जानना है एक दूसरे को। ये कब लगा आपको? ये वही बोलो 1-1.5 महीने पहले, अक्टूबर 1। एंगेजमेंट आपकी कब थी? 25 सितंबर। एंगेजमेंट तो 6 दिसंबर को एंगेजमेंट होनी थी ना हमारी। अच्छा। जी जी जी। तो फिर बीच में बोलने लगी, और किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि 22 जनवरी को शादी करने वाली थी। कुछ नहीं, मेरे को ये तो कुत्ता समझती थी। एंगेजमेंट करेंगे, फिर मैं जा रही हूँ, कहाँ इनको जाना था, यूएन के लिए मेरे को बोलती थी, यूएन जाना है इनको, यूएन के लिए इनको उपराष्ट्रपति बनना है इनको। तो एनीवेज मैं अंदर, क्योंकि आगे क्या आने वाला है ना, बस उसको शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे अंदर ही। तो इनको ये सब बनना था, ये सब करना था। तो बोल दिए 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद करेंगे। बोला यार चट मंगनी पट ब्याह करके, है ना, एक बच्चा प्लान करें हम लोग, आप यंग हो, संभालो, मैं भी जितना संभाल सकूंगा तो करेंगे। तो बोली कि नहीं नहीं 1 साल बाद होगी। तो मतलब ये, मैं जैसा कि कहा आपको, भगवान की कृपा थी। वो कुछ भी लॉजिकल नहीं बोल रही थी, कुछ प्यार से नहीं बोल रही थी। ये वीडियोस पे बोलती थी मैं पैर छूंगी, इनके लिए खाना बनाऊंगी। हाँ 2-3 बार खाना बनाया भी इन्होंने मेरे लिए, लेकिन ये सब एक्टिंग थी। मैं कैमरे के आगे एक्टिंग करता हूँ, किसी किरदार में एक्टिंग करता हूँ। यहाँ तो पुनीत वशिष्ठ की तरह बैठा हूँ, मैं एक्टिंग थोड़ी कर रहा हूँ आपके साथ। ये एक बहुत बड़ी एक्टर है। जैसे मैंने इनको बोला कि नहीं होगी 6 दिसंबर की एंगेजमेंट, हमें और एक दूसरे को जानना जरूरी है, बा 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 बा, ये मेरे को चांद के साथ जोड़ने लगी। चांद के बारे में मैंने इनको बोला था, जो मेरी एक फ्रेंड थी, उनको एक तरफा मुझसे प्यार था, उनको सॉर्ट कर दिया था। शिवरात्रि के दिन मैं उनके घर पे था, हम लोग साथ में कुंभ मेले भी गए थे, उनका बेटा भी था, वो भी थी, एक कल्पेश करके हमारा दोस्त भी था, हम लोग सब लोग साथ में गए थे। शिवरात्रि में हम सब ने एक दूसरे को टीका लगाया। तो मैंने उनको बोला भी था चांद को, सिंदूर समझ के मत लगाना, आप मेरे से प्यार करती हो, दोस्ती वाला ही प्यार वार करके लगाना। हाँ हाँ शिव, वो मेरे को शिव बोलती थी, पता नहीं उनको मेरे में क्या दिखता, मुझे शिव बोलती थी वो। तो ये नाजिया, जैसे मैंने इसको बोला ना 6 दिसंबर नहीं करेंगे, तो इसकी कन्वर्सेशन मेरी सारी की सारी मैं 100% भेजूंगा। आप इस इंटरव्यू के हिसाब से आप फ्लैश करना, एक एक कन्वर्सेशन जा रही। ये मेरी लाइफ में आई जुलाई वुलाई में, बारिश चल रही थी। और फिर और चांद मेरी फ्रेंड थी, लेकिन वो 5-6 महीने पहले हमारी बातचीत बंद हो गई थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई। एक फेज था, लोग मिलते हैं, ऐसा थोड़ी कि जीवन भर मिलते ही रहेंगे लाइफ में, वो अपना बिजी मतलब हो आपका गई। अफेयर नहीं था, जस्ट फ्रेंड थी? बिल्कुल पवित्र फ्रेंड, जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। और उनके बारे में भी आकर क्या बोला इन्होंने, जादू टोना करती हैं, घोरी है, ये मतलब बकवास सब। तो जब मैंने 6 दिसंबर का बोला, ये
चालू हो गई, शिव को मैं पार्वती के साथ सुलाकर रहूंगी। एक एक मैसेज है मेरे पास, एक एक मैसेज है, पार्वती के साथ सुलाकर रहूंगी। मैंने बोला क्या हो गया तुमको, मेरा अतीत है, वो फ्रेंड थी, क्या जोड़ रही है आप मेरे को। नहीं नहीं देखना, आप तो जैसे वो बात करती है ना, वो एकदम जैसे पता नहीं शोले उगल रहे होते हैं उनकी आवाज। नहीं नहीं नाजिया इलाही खान मेरा नाम नहीं, अगर मैंने तुम्हारी पार्वती को उमर गांव में उसके शिव के साथ नहीं, मैं छी 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 छी, मैं उसको बोल रहा छी छी छी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, खेल खेल के बहुत बुरा किया है आपने उसके साथ, मेरे 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 को ले आया लाइफ में, उसके साथ झगड़ा। बोला क्या बोल रही हो आप, बोला चांद मेरा अतीत है, वो मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे शिव बोलती, क्या बोल रही हो आप। उनको टीका लगाया था, उनको बोला था कि ये सिंदूर समझ के मत लगा देना, तो ये सब 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 पागल तांडव। बस खत्म, हमने एक दूसरे को ब्लॉक किया, बोलती इंस्टा से मेरी सारी फोटोज निकाल दो, पब्लिसिटी पोस्ट निकाल दो, सब कुछ यहाँ वहां निकाल दो। मैं तो फिर भी सोचता, मैं बोला नहीं मैं नहीं निकालूंगा, आप निकाल दो। मैं तभी भी यही लिखा था, मैंने एक हबी और वाइफी वाला एक कप लिया हुआ था, मैंने उनको लास्ट फोटो मेरी यही भेजी थी कि मैं अभी भी आपको, क्योंकि जीवन में पहली बार मुझे प्यार हुआ आपसे हुआ है, ठीक है, और मैं नहीं निकालूंगा ये सारी चीजें, नहीं निकाल दो, छोड़ो ये वो, और क्योंकि पहली बार उसका कुत्ता उसके हिसाब से नहीं भौंका। ये जो सारा मुझे 6 दिसंबर में जो लपेटा जा रहा था, ये सिर्फ पॉलिटिकल पब्लिसिटी स्टंट था, सिर्फ एक पॉलिटिकल पब्लिसिटी स्टंट था। मैंने बोला देखो नाजिया, पॉलिटिकल पब्लिसिटी, हमारी शादी में ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, पॉलिटिशियंस आएंगे, मिनिस्टर्स आएंगे, मैंने बोला ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत, ये सब बात की बात है। मैंने बोला पहले हमारे जो रिश्ते की नींव है, जिसपे सारी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और डेलीगेट्स की बिल्डिंग बन रही है, वो सब बात की बात है। आप पहले हमारे बीच में तो शांति हो, वो शांति है ही नहीं, नहीं तो इनका चालू हो गया ब्ला ब्ला ब्लो 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 ब्लो, तो एग्रेशन, पागल हो गई ये औरत, पागल हो गई। और एकदम से पहली बार कुत्ता इसके हिसाब से नहीं भौंका, क्योंकि जो इसने प्रेशर बनाया था सारा, कमिश्नर, डीसीपी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, और मैं स्कॉटलैंड में पढ़ाई की है, मेरे लंदन में घर है, वो सारी चीजें मैंने उनको बोल दिया देखो मैं फाइनेंशियली सॉर्टेड आदमी हूँ, लेकिन इतना बड़ा नहीं हूं मैं, है ना, तो ये सब अपेक्षाएं मत रखना आप मुझसे। और मैंने मेरे मैसेज में बोला देखो नाजिया, आप ना मेरे पास मेरी लाइफ में आ जाओ, एक स्कूटी भी मत लाओ लाइफ में, मेरे को कुछ नहीं, मैं आपको मेंटेन कर सकता हूँ एज अ वुमन, कोई टेंशन नहीं, इतना नहीं मतलब आप क्या चाहते थे कि वो अनाउंस ना करें? नहीं ऐसी बात नहीं, अनाउंस हो गया ठीक है, लेकिन शांति तो होना हम दोनों के बीच में। तो मैं एक इंसान हूं ना यार, मेरे में भी जान है, मेरे में आत्मा है, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, तो क्या मैं सिर्फ, हाँ सनातनी नाजिया इलाही खान ने सोचा था, उस सनातनी ब्लॉक में फिट हो गया, ये ले चला 7 फेरे काट और निकल, क्या शादी ऐसे होती है क्या। तो मुझे वैसे ही एक पपेट की तरह यूज किया जा रहा था, ये मैंने अंदर अंदर रियलाइज किया। और ये मैं नारद मुनि बना हुआ था, जिस दिन मैंने उनको ना बोला है, आप मानेंगे नहीं, ये बहुत मैजिकल इंसिडेंट। नारद मुनि थे भक्त नारायण के, और वो उनका एक रूप भी, अवतार भी कहलाते हैं। देव उठनी एकादशी के 4 महीने पहले जो हमारा ये अफेयर चल रहा था, वही पीरियड था। कहते हैं कि नारायण निद्रा में होते हैं, मैं भी निद्रा में ही था जो इसके साथ पूरे अफेयर में आ गया था। मैं वाकई में कहाँ फंस गया, ये कहाँ आ गया लाइफ में। देव उठनी एकादशी के दिन मेरे नारायण जागृत हुए, एक ही शक्ति है, मैं मानता हूँ एक ही शक्ति है, चाहे नारायण कह लो चाहे शिव कह लो, और मेरे अंदर ही हिम्मत आई उसको रोकने के लिए, नहीं हमें और समय चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन हुआ ये, बस फिनिश, गेम फिनिश। इसने 45 मिनट के अंदर अंदर आकर मेरी मम्मी से एक तो इतनी बदतमीजी से बात की कि चांद आती थी कोठा बना के रखा है, अरे यार दोस्त की तरह आती थी, और ये बोलती ऊपर रूम में सोती, अरे मेरी माँ के साथ नीचे सोती थी, मैं ऊपर सोता था, ये क्या है बकवास। और हमारी एकदम पवित्र दोस्ती थी, अगर वो मेरे अगर बेड पे भी सो जाती कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेड पे आकर तो आदमी मतलब जो नाजिया और पुनीत के बीच में होगा सबके बीच में होगा क्या। मेरा तो एक ब्रह्मचर्य का पथ चल ही रहा था, मैं अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को जरा आत्मिक दृष्टि से देखकर चलता हूँ। मैं एक सोलफुल रिलेशनशिप बनाऊं किसी कन्या के साथ एट 49 कि मैं सेक्सुअली सोचूं, तो ये तो इन्होंने इतने सती सावित्री वाला बनाया है कि नहीं जो होगा शादी के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें। तो इन्होंने बस 45 मिनट के अंदर अंदर आकर एक विवादित वीडियो बना दिया ये, और मैंने चांद का नंबर भी दिया था इनको कि मैंने बोला जाओ ना चांद से ही बात करो ना, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही हो कि चांद के साथ सुलाकर रहूंगी शिव को, पार्वती के, बोला लो नंबर लो,
बात करो, मेरी तो कितने महीनों से बात नहीं हुई है। तो इसने वो वीडियो बना लिया, थोड़ा एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा जो वीडियो बनाया। आप सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं कि मेरी और पुनीत जी की शादी होने वाली थी, लेकिन सॉरी अब ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता चला है नहीं, पुनीत जी ने और उनके परिवार ने मेरे साथ बहुत बड़ी एक्टिंग की है, एक्टर हैं। ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मुझे उनकी 2 शादियों के बारे में पता चल गया है, चाँद और क्लोए। क्लोए उनकी वाइफ है, पासपोर्ट पे भी नाम है। मुझे क्लोए से फ़ोन आया है उनके एग्रेशन के, उनकी मारा-मारी के, पैसा लूटने के। ये मैं देख रहा हूँ वीडियो, मैं हिल गया, ये क्या बोल रही है? ये बोल क्या रही है ये औरत? तो ये सारी चीज़ें, टू कट इट शॉर्ट, बस यही था कि सारी इसने इमेज पब्लिसिटी स्टंट बनाया था हमारी शादी का, अभी नहीं हो रहा, तो इसको हीरोइन बनकर उजागर होना है और पुनीत को विलन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये किया, और ये भी मुझे 1 डेढ़ महीना लग गया प्रोसेस करने के लिए। सब क्या ऐसी चालबाज़, और भगवान की ऐसी कृपा है, ये मिट्टी की दुनिया ऐसे घुमा रहे मेरे महाकाल बाबा, माता रानी। संदीप अग्रवाल, संगीता चक्रवर्ती 2 लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, वो नाज़िया इलाही खान को जेल में डाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एडवोकेट है ही नहीं। मैंने बोला ये कहाँ से आ गए मेरी लाइफ में? उनका फ़ोन पे मेरी से बात हुई, ये सब बातें हुई। फिर मैं एक आँसू नहीं रोया मैं। प्यार हुआ था, लेकिन भगवान ने मेरा एक आँसू नहीं गिराया, क्योंकि मुझे लगा मैं तो किसी मौत के चुंगल में से बाहर निकल गया हूँ। तो ये मेरे मन में क्या थी? दुनिया की आँखों में क्या है? एडवोकेट। ये दुनिया की आँखों में क्या है? बीजेपी की नेत्री। कुछ भी नहीं है। इसको बीजेपी कोलकाता में मज़दूर सेल-वेल में थी। 6 साल पहले मेरे पास लेटर है। इसको बीजेपी से रेस्टिकेट किया है, इसको आउट किया है। वो लेटर है मेरे पास, जो आप अपने स्क्रीन पे प्लीज़ दिखाइए। ये लेटर ये वहाँ से निकाली हुई है। इसके ऊपर कम से कम 18 से 20 केसेस चीटिंग के चल रहे हैं। जो सारे ऑडियंस इसको यहाँ पर दिल्ली में लोगों का दिल कैसे जीतती है, क्या बोलकर कि वो हेट स्पीच के लिए। ओ ममता बनर्जी, टीएमसी के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पास वीडियो जो है, मोदी जी को गाली दे रही है। बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, यही तो करते हैं बीजेपी वाले। ये सारे वीडियोज़ हैं मेरे पास, जो आप प्लीज़ सारे ऑडियंसेस को दिखाना। तो ये एक दल बदलू है। अभी देखिए क्या हो गया ना राजनीति से, बांग्लादेश ना बाकी के भारत से बहुत दूर हो गया है। तो इस क्रिमिनल जिसका नाम है नाज़िया इलाही खान, नाज़िया आलम, नाज़िया प्रसाद, इसने ऐसी चाल चली कि बंगाल का सारा क्राइम पीछे छोड़कर संदीप अग्रवाल ने इसको जेल में डाला एज़ अ फेक एडवोकेट। इसके सारे ड्रग एडिक्ट वर्टिकेट वहां पर दोस्त रहे, कोई स्वीटी वीटी करके, ये सब सारा मतलब इसका बहुत बुरा रिकॉर्ड है कलकत्ता में। वहां के लोकल लोग भी जानते हैं कि नाज़िया इलाही खान कैसी, कितने लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो ये हुआ, निकला मेरी लाइफ में से ये नाज़िया इलाही खान, और ये मेरे जीवन में ये भगवान महाकाल के भेजे हुए 2 लोग आ गए, संगीता जी। फिर इन्होंने मेरे को एक खुलासा किया, मैं तो सर पकड़ लिया। मैं बोला ये सब क्या है यार, ये सब क्या है? मैंने जो इनकी इमेज देखी थी, अभी वही सारी ऑडियंस ने देखी है। लेकिन सबसे बड़ी और हिला डालने वाली बात है कि ये वो है ही नहीं जो वो दिखाती है। और सब चीज़ों के प्रूफ हैं, ये हर एक चीज़ के प्रूफ है, जो आप प्लीज़ फ्लैश कीजिएगा अपने ठीक। इंटरव्यू में। और ठीक है, अच्छा ये मुझे बताइए कि देखिए जब 2 लोग रिलेशन में होते हैं, तो इंटीमेसी होती है, जो भी होता है आपके बीच में भी हुआ नाज़िया और आपके साथ। बट उसके बाद वीडियो बना के बेड को दिखाना, वो कहाँ तक सही था? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तो वो और ये वीडियो का चक्कर कहाँ से स्टार्ट हो गया? अरे ये इतना फनी और अजीब रिलेशनशिप है, जो शुरू हुआ फ़ोन पर, प्रचार हुआ इसका सोशल मीडिया पर, मिले, जो पूरी इमेज थी कि मतलब सत्य देवी नारी हैं ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई इनके घर में जाकर देख ले किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, तो मतलब कुछ नहीं, ये एक एक्टिंग चल रही है इनकी, साड़ी पहन के बाहर टिक्का लगा के हर हर महादेव। ये बहुत ही एक्सट्रीमली वेस्टर्न कपड़ों का और वेस्टर्न बैग्स और जूतों का इनको शौक है, बहुत ही शौकीन औरत है। ठीक है, अभी ये सारा कुछ हुआ, ब्रेक ऑफ भी हो गया। बेड क्यों दिखाया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक ऑफ भी हो गया हमारा इसके ऊपर, सोशल मीडिया को इन्होंने विवादित वीडियो भी बना दिया, मैं चौंका भी आ गया। अभी संगीता और संदीप अग्रवाल ने मेरे साथ एक वीडियो करना चाहा,
तो मैंने वीडियो कर, मैं तो हिला हुआ था ना, 3 दिन बाद ही इन्होंने वीडियो शुरू कर दिया। अब मैंने देखी कैमरा, अब मेरा पक्ष समझिए, मैं कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है? मैं बोला लेकिन यार, बोले जो मुझे बोल रहे ये है, वो है। मैंने बोला यार वो तो मतलब ऐसी है, वो तो यहाँ पर आकर रही हुई है मेरे पास। बहुत कैजुअली दिखाया था मैंने बेड। देखिए अगर मेरे को बुरा कुछ बोलना होता, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मार ले डेफेमेशन, अरे ये एडवोकेट ही नहीं है, क्या मारेगी डेफेमेशन मेरे ऊपर? ये कोई बीजेपी की लीडर नहीं है। कल हम बीजेपी हेडक्वार्टर्स में थे, इसको कुत्ता नहीं जानता वहां पर। बीएल संतोष जी के साथ, हम संबित पात्रा जी के साथ, और बंसल जी हैं वहां के लीडर, सबसे मिले, कोई जानता ही नहीं इसे बीजेपी में। ये एक सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। वापस आपके सवाल पर आता हूं कि मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर रही है या यहाँ पर आकर रही है, मेरे ऐसे बोलता क्या मैं? तो मैंने बेड दिखा दिया, यही बेड, इसी बेड पर इस यहाँ पर आकर रही है मेरे साथ। हाँ हाँ। और वर्डिंग क्या थे आपके? पता नहीं, शायद सोई है, सोई वही नहीं, मैंने क्या देखो, बोलने के लिए तो मैं क्या बोल सकता था कि यहाँ पर इसने सेक्स किया मेरे साथ, क्या मैंने ऐसा बोला? मेरी गलती है, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। मुझे आइडियली बोलना चाहिए था मैं उमरगांव में हूँ, और वो उमरगांव में यहाँ पर आकर रह चुकी है मेरे साथ, तो ये अभी ये वापस इशारा हो गया ऑटोमेटिकली आपसे बात करते। तो मैंने ये थोड़ी बोला कि देखो ये यहाँ पर आकर मेरे साथ उसने सेक्स, नहीं, मैंने ये सब नहीं बोला। अगले दिन मैडम का वीडियो बनता है बेड के ऊपर, और क्या बोलती है, कोई सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ऐसा बोल सकती है? ये जो बेड दिखाया है ना बनियान पहन के इसने, फुल डॉन, ये क्या है ना, इसकी माँ 10 का लेकर सोई है ना, इसलिए ये बेड दिखा। कोई बात करता है? कोई कोई नॉर्मल संस्कारी औरत ऐसा बात कर सकती है? संस्कार सिर्फ इसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के औरत है, ये है नाजिया इलाही खान। और मैंने 3 बार मेरे ख्याल से बोला है नाजिया आलम, और ये सब, इसकी 3 शादियां हो चुकी है। सारा हिंदुस्तान क्या जानता है कि ये एक विधवा है, ठीक है? विधवा, पेट में बच्चा था, बड़ा बुरा मुसलमान परिवार था, है ना? वो लोग बोल रहे थे इस बेटे से शादी कर लो, इससे कर लो, ये निकली, इन्होंने अपनी वकालत की, और ये आज अपने पैर पर खड़ी। कोई वकालत नहीं की है, आज भी इनकी डिग्री चल रही है, 0% अटेंडेंस है किंगस्टन कॉलेज में, लॉ कॉलेज में इन कोलकाता। 2026 में उनको मिलेगा सर्टिफिकेट, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा, हम उससे भी चैलेंज करेंगे क्योंकि उनका अटेंडेंस ही नहीं है, और ये अनपढ़ औरत है। कैन यू बिलीव इट? नाउ आई एम स्पीकिंग विद यू नेहा, आई कैन कन्वर्स, आई कैन टॉक टू यू 5, 7, 20 sentences in English. We can go on and talk in a flow. She can't construct 3 sentences in English. ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू है, पॉडकास्ट नहीं हो रहा नेहा। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। वो तो कहती है कि आप 11वीं फेल 12वीं फेल हैं। मैं 11वीं फेल हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं बोल रहा हूँ आपको मैं हूँ। आपको मैंने बताया ना, वो कहते हैं कि मैं अगर 4 मतलब लाइन लिख देती थी इंग्लिश में, तो पुनीत वशिष्ठ को गूगल करना पड़ जाता था। अरे क्या वाइवेशियस उन्होंने बोला था, कुछ एकदम गलत कॉन्टेक्स्ट में बोला था, तो मेरे को तभी नहीं समझ आया मीनिंग का। तो मैं तो दबाव में था ना, तो मैंने बोला यार आपकी वाकई यार इंग्लिश तो है सॉलिड। वो अभी क्योंकि मैंने उनको बोला था आप इंग्लिश बात नहीं करते हो, अपने इंग्लिश प्रेजेंट करने वाली एक्टिंग में लग गई। तो 1-2 वर्ड उन्होंने डिक्शनरी से ढूंढ के निकाले होंगे और मेरे ऊपर फेंक दिए, और वो भी इंटरव्यू में यूज कर रही है। ब्रेक ऑफ हो गया, बोल देते आप आकर के मैंने हमारी नहीं बन रही थी, मैं एक्चुअली जा रही हूँ यूएन। ये यूएन उपराष्ट्रपति सब नौटंकी है। एक सनातन की लहर चली है हमारे देश में, उस सनातन की लहर के अंदर ये एक काली बूंद लहर में घुस गई है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमारा केस दायर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की बोलती है ना, हमने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, मैं उसको खुलासा नहीं करना चाहूंगा। वो तो कह रहे हैं कि आपको डॉक पे बुलाएंगे, आपकी माँ को डॉक पे बुलाएंगी सुप्रीम कोर्ट। 16 जनवरी को बुलाने वाली थी ना, 16 जनवरी तो गए हो, तो 2 हफ्ते हो गए, कौन सा डॉक? ये आपको समझ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इन्होंने मुझे, मेरे ऊपर 10 करोड़ का डेफोमेशन केस मारा। इन्होंने अपने पहले इंटरव्यूज में मुझसे अपनी बोली, मैं एसपी से बात कर ली है, एफआईआर हो चुकी है, इसको और इसकी मां को उठाऊंगी। ये उठाया, ये सब मुझे डराने, क्योंकि वो भी जानती थी ये देखेगा मेरे वीडियोस और ये डर जाएगा। इसमें इतनी पवित्रता नहीं थी, इतनी सच्चाई नहीं थी कि एक बार आके मुझसे बोल लेती कि हेलो पुनीत, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब बोल देती ना। ये पहला वीडियो बनाने का यही मकसद था कि नहीं विलन ये है, हीरोइन मैं हूं, मेरी दुकान। इसकी सारी जो भी इसकी फेम नेम की दुकान बनी है, सोशल मीडिया सेंसेशन बनी, ना ये लॉयर है, ना ये सिर्फ एक आदमी की विधवा है। मेरे पास सारे के सारे शादी के सर्टिफिकेट्स है इसके। इसका सेकंड हस्बैंड परवेज आलम है, इसका थर्ड हस्बैंड सचिन प्रसाद है।
मैंने आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दी जहाँ पर इनकी फोन कन्वर्सेशन है, जहाँ पर से आपको पता चलेगा कि वाकई पुनीत भाई सही कह रहे थे कि इसको अपने हस्बैंड या होने वाले हस्बैंड की माओं के प्रति कुछ बहुत ज्यादा घृणा है। क्यों? क्योंकि जो सारी दुनिया को बोलती है ये मेरी माँ है, वो उसकी माँ भी नहीं है, मुझे बोल चुकी है। वो भी मेरे पास मैसेज है, वो भी दिखाऊंगा। मैं कुछ भी बिना तथ्यों के मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। तथ्य तो ये भी है ना कि उन्होंने आपके लिए करवा चौथ का फास्ट रखा, व्रत रखा। अरे किसने पता, वो तो कैमरे के आगे रखा ना, अंदर जाकर खा रही होंगी चिकन बर्गर। कैमरे के आगे लाइफ होती है क्या? ये एक ही औरत है जो शायद सिर्फ टॉयलेट में कैमरा नहीं लेकर जाती है, बाकी तो हर जगह कैमरा लेकर जाती है। ये प्रचार है, ये लोगों को, पब्लिक को चूना लगाने वाली बात है। ये जा रही है और पेश हो रही है नाज़े अलैकुम फेलिसिटेशन। मूर्ख बेचारी भोली भाली सनातनी इसके जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों में चले गए। ये ढोंग है। ये हर एक सनातनी में को भगवान ने चुना है। बड़े बड़े बाबा बाबा बागेश्वर दुनिया की पर्ची निकालते हैं, इसकी नहीं निकाल पाए। आप निकलवा दीजिए। हमने निकाल दिया आपके पॉडकास्ट पे पहले पहले बैठे बैठे और तथ्यों के साथ जो आप दिखा रही है सारे ऑडियंसेस को। तो हम भी वशिष्ठ हैं, हमारे अंदर भी कुछ हमारे पूर्वजों की कृपा है, हमारे पितरों की कृपा है जो हम बोल रहे हैं। आज आप सोचिए ना, मैं अपना काम धंधा अपना शहर छोड़कर यहाँ पर दिल्ली में आपके यहाँ पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं भूल जाऊंगा मेरी माँ को उसने गाली दी, मैं भूल जाऊंगा इसने मेरी बहन के बारे में ये बात की, दारू पीती है, ये कट गए, ब्राह्मण है ब्राह्मण, इसको जहर लग गया क्योंकि इसका कुत्ता इसके हिसाब से भौंका कैसे नहीं। और इसको मतलब थोड़ा इसके मतलब इमेज डाउन हो रही है, इतनी बड़ी शादी होने वाली थी और मुसलमान भाई लोग इसे और ट्रोल करने लग गए। देखिए ऊपर सिर्फ एक ही है, एक शक्ति है। इस्लाम वाले उसको अल्लाह बोलते हैं, 1450 साल से ये सब हो रहा है। परमात्मा बोलते हैं कितने कितने हजारों सालों से, 15,000 साल पहले तो महादेव इस धरती पर थे, ये आप गूगल पर फाइंड आउट कर सकती हैं। इस्लाम इस धरती पर आया 1450 साल पहले। पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने इस्लाम को इन्वेंट किया है। लेकिन बहुत सारे नरेटिव्स हैं लाइफ में, ये अब्राहमिक रिलीजन है, ये सारी चीजें हैं। खैर वो तो मुद्दा से भटकने की जरूरत हो जाएगी। इंसानियत होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब ही ये होता है कि सनातन आत्मा होती है और सनातन वो परमात्मा बिल्कुल है। सही बात आप कह रहे हमें हैं। जीवन का उद्देश्य ये है कि हम, आप जो आप पॉडकास्ट करती हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, भाई बैठे हैं कैमरा के पीछे, कैमरा काम करती है आपकी, कोई असिस्टेंट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई जमादार है, कोई माली है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। अपना कर्म जो आपको दिया है, आपके संचित कर्मों के हिसाब से आपको एक कर्म मिला है ना? आपके कर्मों के हिसाब से, अपने सब प्रारब्ध के हिसाब से आप कर्म करते करते ईश्वर को पकड़ो और ईश्वर से एक हो जाओ। तो सनातन धर्म का उद्देश्य यही है कि आप अपने दुनियावी काम करते करते एक आत्मा को, आत्मभाव, आत्मदृष्टि, आत्मबोध को पकड़ते पकड़ते आप ईश्वर को पकड़ो और मोक्ष प्राप्ति कर लो। ये अच्छा, ये बताइए कि वाकई नाजिया खान सनातन को मानती हैं या सिर्फ दिखावा है? सिर्फ ढोंग है। प्रॉब्लम ये हो गई है ना इंडियन पॉलिटिक्स में और भारत में, क्या हो रहा है ना कि बाकी के भारत से बंगाल बहुत दूर हो गया है। मानती हैं कि नहीं आप इस बात को? अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है वहां, अलग ही तुष्टीकरण चल रहा है, अलग ही टीएमसी का जो भी चल रहा है, जो भी उनके स्वार्थ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी है दैट्स अनदर कंट्रोवर्शियल इशू, अगर ज्यादा मैं बोल जाऊंगा। तो इसने क्या देखा है ना कि वहां तो बैंड बज गई, संदीप अग्रवाल, संगीता चक्रवर्ती, कोलकाता पुलिस वहां पर ये गिरफ्तार हो गई, इसको सब कुछ वहां पर एक्सपोज हो गया, कई सारे चैनल पर न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, न्यूज़पेपर कटिंग है कि ये एक ड्रग्स है, इसके ऊपर 3 शादियां हैं, ये इम्पर्सनेट करती है, ये बहरूपिया है, कोई लॉयर नहीं है। अभी वो जो दूर कलकत्ता एक दूसरा कहीं कंट्री है, जंप मार के आ गई दिल्ली। अभी ये है एक्टर, मैं आपको एक फिल्मी तरीके से समझाने की कोशिश, ये है एक्टर, इसके पीछे 3-4 डायरेक्टर हैं जो चाहते हैं कि ये सनातन की लहर में हर हर महादेव जय श्री राम बोलकर सारे भोले भाले भावुक सनातनियों को बेवकूफ बना रही है। इसके पीछे सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ मतलब है और बहुत गहरी पॉलिटिक्स है। और मैं ये बेबाकी से आपके चैनल पर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ही वो चुना हुआ इंसान था जो एकदम पर्सनल लेवल पर एक ही बिस्तर शेयर करके साथ में खाना खा के मैं ऐसे लेवल पर जान सका हूं जो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता इसे। और मैं पूरे मतलब होशो हवास में और पूरी जिम्मेदारी से ये चीज कर, तो इसने वो कम्युनिकेशन गैप कवर करती है। कलकत्ता का पीछे रहने दो, इसको जो बेल भी मिली थी, जो संदीप अग्रवाल ने इसको जेल करवाई थी ना फेक एडवोकेट की, उसके पैसे खा गए थे उसका केस लड़ते हुए, वो जेल भी, वो बेल, आज ये बेल पे बाहर है।
और बेल भी कैसे मिली थी कि उसका 13 साल का बच्चा है, उसकी तबीयत खराब है। बच्चे की बात याद आई, आपने बच्चे का भी मजाक उड़ाया। वो कहती हैं कि पुनीत वशिष्ठ ने मेरे बेटे के बारे में बहुत गलत गलत बोला, जैद के बारे में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, वो कैसे बात करता है, वो कैसे रहता है, उस पे भी आपने तंज कसा। क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट पे आने वाला था, मैंने वो बाइट देखी भी और मैंने देखा, मैं पता एक दिन, देखिए मैं एक्टर आदमी हूँ, अगर आपका बेटा या बेटी है ना, मैं आपको बहन की तरह समझता हूँ, अगर आपका बेटा ऐसे करेगा ना, मम्मी मम्मी, तो मैं उसको भी कॉपी करूँ, मैं एक एक्टर हूँ। तो जैद ना ऐसे बात करता है, गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसको बहुत अच्छा जीवन दे। मम्मी हम लोग वहां जा रहे हैं, एक बार मैंने 10 या 15 सेकंड के लिए ऐसे कर दिया था, उसको कॉपी किया था, लिस्प करता है वो, नमस्ते न्यारी, नमस्ते, ऐसे बात करता है। तो मैं एक एक्टर हूँ यार, तो मैंने थोड़ा ग्रैस्प किया और उसको बोला, मैंने आपके पॉडकास्ट पे सुना, 20 बार उसने मजाक उड़ाया है, ऐसे टोन अनाजिया की आ गई ना, तो भगवान का बनाया हुआ एक्टर हूँ ना मैं, 20 बार उसने मेरे बच्चे का मजाक उड़ाया। अरे कोई बच्चे का मजाक उड़ाता है? मतलब एक बार 10 या 15 सेकंड के लिए मैंने उसको कॉपी किया, फिर मुझे लगा नहीं, उसको बुरा लग गया शायद, डर, डर, जो दबाव इसने मेरे अवचेतन चेतन मन पर बनाया हुआ था, वो इस रिलेशनशिप से निकल कर मुझे पता चला, भाई क्या प्रेशर में था मैं यार, क्या प्रेशर में। वाकई मैंने जब अपना पहला वीडियो बनाया, इसका मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाया है, तो मैं इसका नाम भी नहीं लिया। जब इसने वीडियो बनाया तो मैंने बोला, यार ये तो चांद और क्लोए के बारे में ये क्या क्या बोल रही है, मारा मारी की, पैसा लूटने की। बोला मेरे को तो कुछ तो बोल, मैं भी पब्लिक फिगर हूँ, ये 2.5-3 साल से लोगों की आंखों में आई है, झूठी पॉलिटिक्स कर रही है, झूठा इसने सनातन का घूंघट उड़ाया, उस घूंघट के अंदर एक क्रिमिनल छुपा हुआ है बड़ा। मैं तो, लोग मुझे जानते हैं एज एन एक्टर, तो मैं भी पब्लिक फिगर हूँ, मैंने अपना उठाया कैमरा, मैं फिर भी डर में था कि मैं इसका नाम ना लूं, मेरे ऊपर डेफोमेशन ना करे ये। तो मैंने बोला, ये मैडम जो है ना, मैंने ही इनको बोला था जो सत्य है, जो इसके अलावा कोई सत्य नहीं, जो भी चांद का एक तरफा जो था मेरे साथ, जो मेरी क्लोए के साथ शादी थी, मैंने इसको बोला था, इससे कभी जीवन में मिलने से पहले मैंने इसको ये सब बोला था, लेकिन उसने ऑडियंसेस के आगे ऐसा पेश किया है कि उसको पता चल गया और इसलिए वो मुझे छोड़ रही है। आप समझ रहे हैं इसके पीछे की गेम जो है, कि मैंने उसको बोला और ये ऑडियंस को ये दिखा रही है कि इतना गंदा आदमी है, इसने अपनी 2 बीवियां मुझसे छुपाई हुई थी। यही तो ये चीज तो वो कहती हैं, ये चीज तो उन्होंने बोला ही है, तो ये जो गलत है, बिटवीन द लाइंस आप देखिए, यही तो मैंने उसको सब कुछ बोला है। क्लोए से आपकी शादी कब हुई थी? 2008 में। तो उससे अभी डाइवोर्स आपका नहीं हुआ? देखिए क्या है ना, क्लोए गोवा शिफ्ट हो गई, बहुत सारे कारण थे जो हमारी नहीं बनी। मैं उनसे एक्चुअली ना कभी विवाह नहीं करना चाहता था, मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था और हमारा रिलेशनशिप शुरू हो गया था, हम लोग बड़े मिले फ्लैशी वे में, ये वो। तो मैंने उनको बोला कि देखो यार, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया की है, तो मैंने उनको बोला, हमेशा बोला, क्लोए लेट्स बी फ्रेंड्स, हम लेट्स नॉट गेट मैरिड। लेकिन वो भी एक बहुत पावरफुल लेडी थी, पवित्र थी, बहुत पावरफुल थी, और मैं जरा इनडिसाइसिव मोड में था, डिप्रेशन से गुजर रहा था। डिप्रेशन में आदमी कंफ्यूजन में होता है, इनडिसाइसिवनेस होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, जरा डाउन था। तो उनका भी एक प्रेशर था, लेकिन वो नाजिया जैसी कोई क्रिमिनल नहीं थी, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी औरत। मेरे में ही कुछ समझने में कुछ कमी रह गई होगी, हमारे नहीं बना, उनको चीजें उन्होंने बोली थी शादी के पहले, वो सब नहीं हुई, वो आ गई। तो मैंने उनको बोला, डोंट कम डोंट कम डोंट कम, उनको 10 महीना तक बोलता रहा मैं। बोलती नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में सब लोग को बोल दिया हमारी शादी होने वाली है, क्या बात। तो फिर मैं उस प्रेशर में भी आ गया, मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं उस टाइम वीक फेज से गुजर रहा था, मैं उनको नहीं बोल सकोगे प्लीज डोंट कम। बोलती थी कम ऑन, आई हैव टोल्ड एवरीबॉडी, नाउ आर यू। आ गई और फिर मतलब हमारी नहीं बनी। मेरी भी एक्चुअली पहले अल्कोहल की प्रॉब्लम थी, है ना, जरा मैं भी तो ये फ्रस्ट्रेशन से ना, तो मैं भी, मैंने जरा दम वम लगा लिया वो, तो हमारी नहीं पट रही थी लाइफ में, तो हमारा सेपरेशन हो गया, वो चली गई गोवा। कितने टाइम तक आपका रिलेशन रहा? 5.5 साल हम लोग मैरिड थे, लेकिन कभी शांति मतलब रिलेशन तो पहले से शुरू होगा, एक साल तकरीबन 6.5 साल का रिलेशन। हाँ 6.5 साल, और लॉन्ग डिस्टेंस ही था। हम लोग मिले एक दिन, होली का दिन था, और उसके पहले वो मेरे भाई को जानती थी, मेरा भाई भी एक्टर है, तो फिल्म की शूटिंग के लिए गया हुआ था, तो वहां पर वो प्रोडक्शन करी थी, वो एक्चुअली फैशन डिजाइनर और मॉडल है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ना ऑड जॉब्स करते रहते हैं लोग, कि ओके आई डू प्रोडक्शन फॉर यू, तो आप मुझे $200 दे देंगे, तो प्रोडक्शन कर लेते हैं लोग। बोले अगर घर बना रहा है कोई, तो बोले कारपेंट्री आती है आपको, अच्छा आप अपना स्टोर आज बंद करिए, कारपेंट्री करी, तो आप मेरे से $200 ले ली। तो ऐसे काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में लोग।
तो वैसा, तो मेरे भाई को मिली थी एक फ़िल्म के दौरान, तो मेरे भाई से मिलने आई थी और हमारा मिलन हुआ। और मैं यही मानता हूँ थोड़ा कॉमिक नोट पे कुछ इंटेंसिटी है, फुल मून था, लेकिन ग्रहण था फुल मून पर, तो इसलिए हमारी लव स्टोरी पर एक ग्रहण लग गया, तो मैं नहीं चाहता था उनसे शादी करना। बट हो गया, हाँ, सर्कमस्टेंसेस मैं ऐसा। आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं पहली बार जो मुझे प्यार हुआ, मुझे नाज़िया से ही हुआ। मुझे उनसे वो दिल आत्मा से प्यार नहीं था, लेकिन शी वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स कर लिया और वो आ गई। उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से और ये पुनीत है मेरा बंदा जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। गुड लुकिंग ये वो। तो अभी मेरे को लगता है मैच्योरिटी यार, रिश्ते ना गुड लुक्स पर नहीं बनने चाहिए। जिस दिन झुर्रियाँ आ जाएँगी इंसान के ऊपर तब क्या होगा? तो रिश्ता बना गुड लुक्स नहीं है, मैं छोड़ के जा रही हूँ तुझे। तो नाज़िया मुझे संदीप अग्रवाल से सबसे पहले एक्चुअली उसकी 50 के ऊपर उम्र है। आप उनकी असली शक्ल प्लीज दिखाइए अपनी ऑडियंस को। असली शक्ल मतलब? तो नाज़िया जो वहां पर थी कोलकाता में और ये सब हुआ इसका, ये सब वहां पर फेक एडवोकेट जेल में, तो ये एक्चुअली उसकी असली शक्ल ये है। नाज़िया इतनी नकली क्रिमिनल है, उसके होंठ से लेकर, उसके चीक से लेकर, उसका स्किन सब कुछ मैन मेड है। सब कुछ आप माने या ना माने यही फैक्ट है, सब कुछ उसका इंजेक्शन है। ये उसने कोलेजन डाला हुआ है, उसने अपनी शक्ल बदल कर दी। इसको बोलते हैं मेंटल सिकनेस, कि आपको अपनी आत्मा में ही पता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आपको अपने आप को बदलना है। आप अपना चरित्र नहीं बदल सकते, आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, आप अपना नेचर नहीं बदल सकते, लेकिन वो अपनी शक्ल बदल-बदल कर लोगों के आगे पेश कर रही है। गोरख धंधे उसके वही हैं, क्योंकि बंगाल बहुत दूर हो गया है बाकी के इंडिया से, वही दुकान उसकी यहाँ पर चल रही है। लेकिन वो तो कहती है कि मेरे बेटे के भी ऐसे ही लिप्स हैं नहीं जैसे मेरे है, लिप्स नहीं हैं। है। दिखा दे बेटी फ़ोटो, नहीं है। अभी आपको दिखा देगी तो ऐसी झूठी उसकी लिप्स कर लेगी कुछ। तो ये इसकी शक्ल ही इसने चेंज कर दी है नेहा। शक्ल चेंज कर देगी, लेकिन फितरत और उसका स्वभाव थोड़ी चेंज होगा। वो ही अपने गोरख धंधे इसके यहाँ पर चल रहे हैं, सब कुछ। और ये बस बहुत बड़ी क्रिमिनल है। आज भी कम से कम 18 से 20 केस इसके ऊपर चल रहे हैं। आज तक ये सब कुछ यहाँ पर आकर सनातन की लहर में घुस गई है। हर हर महादेव कर रही है। और लेकिन वहाँ के लोग भी सोचते होंगे ना, बीजेपी की इतनी बड़ी लीडर बन गई है, इतनी बड़ी एडवोकेट हो गई है, और वो बेचारे कहाँ कहाँ अपना जीवन छोड़ के कोई चेस सीक्वेंस में घुसता है, कोई जाकर एक क्रिमिनल को पकड़ता है, और स्पेशली जब वो क्रिमिनल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को इतना बड़ा दिखा दिया है। तो हम बीजेपी हेडक्वार्टर, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये कोई बीजेपी की नेता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नाजिया की शक्ल है पूरी बनाई हुई शक्ल है, कोलॉजन शक्ल है उसकी पूरी की पूरी। जैसे कि आपने भी सबको दिखाया भी, उसकी असली शक्ल क्या है, वो अलग तो ही जब आप रिलेशन में आए आपको नहीं पता था? अरे नहीं पता, हम तो प्यार में अंधे थे ना। अच्छा। नहीं था पता ना, ये तो संदीप और संगीता चक्रवर्ती ने मेरे बाद आंखें में? आंखें खोल दी, बाप रे बाप। लेकिन वो तो कहती है कि जुहू में जो घर है शायद हाँ आपका, और उमरगांव में घर हाँ, है। मैं शूटिंग कर रहा था वहां पर हाँ, उमरगांव में तो जी। वहां पर भी आपका अफेयर चांद के साथ जो नहीं, उन्होंने अफेयर बोला, नहीं, आपको बता दिया मैंने आपने क्या भी ये सच है। स्वीकार तो किया ही है कि वो मेरा अतीत था। बिल्कुल अतीत मतलब क्या होता है कि वो मेरा पास्ट था। बिल्कुल तो पास्ट था मतलब आपका अफेयर था। नहीं था, मेरी नहीं, दोस्ती थी। दोस्ती कैसी दोस्ती थी? एकदम पवित्र दोस्ती। मैं महादेव माता रानी का भक्त हूँ, वो माता रानी की 3:30 बजे उठ के वो पूजा करती है रोज। अच्छा। तो वो हमारा कनेक्शन था। हम्म। लेकिन उनको एक तरफा लगाव हो रहा था मुझसे। मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज, मैं नहीं आपको वैसे प्यार करता, जीवन भर आपका दोस्त बन के रहूंगा, लेकिन तो उनकी तरफ से था, तो उनकी तरफ से ये था, तो मैंने उसको अप्रूव नहीं किया। और जैसा कि हर एक रिश्ता मैं ईश्वर को दे देता हूँ, मैंने उनको बोला देखिए, मैंने आपको, आपके बेटे को, सबको टीका वीका लगाया, आपने मुझे लगाया, प्लीज इसको सिंदूर-विंदूर मत समझना, ये वो। और अगर आप ऐसा समझ, ये भी हमारा रिश्ता भगवान को सब समर्पित है, ठीक है? जो होना होगा भगवान के लिए, लेकिन मैं आपको वो पति वाला प्यार नहीं करता। नहीं। अगर होती मेरी पत्नी तो मेरे को चुटिया खींच के मेरे को घर पे नहीं लेके जाती, मेरे ऊपर केस ना मारती। तो दोस्ती थी बस। अच्छा। मैं आपको फोटोज भी दे सकता हूँ कि चांद ने एक्चुअल शिव से शादी की है। अच्छा। शिव से पूरी रीति रिवाज के हिसाब से उसने फ्रूट्स एक पंडित से पूजा करवाई है। वो मुझ में शिव देखती थी, मैं अपने आप में शायद नहीं देखता था, है ना? हमारा अध्यात्म ये शिव कहता है शिव बनो,
लेकिन सारे हिंदू इसमें घूमे कि भैया शिव से मांगो, मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो। शिव तो कहते हैं शिव बनो, राम कहते हैं आपका चरित्र मेरी तरह हो, कृष्ण कहते हैं आप मेरी तरह बनो। लेकिन भक्ति मार्ग ही में लोग कंफ्यूज हो गए, पैसा दो, ये दो, वो तो संचित कर्मों के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से मिल रहा है। तो मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, आप प्लीज प्ले कीजिए। उन्होंने वाकई शिव से शादी की है, उनके भाई ने उनके मुंह बोले भाई ने उनका कन्यादान किया है। अच्छा। और उन्होंने शिव से शादी कर लिया आज से 4 या 5 महीने पहले। अच्छा, नाज़िया इलाही खान के और भी कई आरोप है। देखिए हमारे ही पॉडकास्ट में वो आरोप आप पे लगा के गई हैं कि आपका जो घर है वहां पर ही सब चीजें होती थी। लेकिन नाज़िया हमारे साथ पॉडकास्ट में आई थी, उन्होंने बहुत गंभीर आप पे आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि पुनीत वशिष्ठ ने कई लड़कियों के साथ सेक्स किया, उनकी माँ के सामने सब चीजें होती रही थी। मैं आपको सुनवा देती हूं। वो वीडियो बना करके बोल रहे हैं मेरी बिना इजाजत के उसने मीडिया में बोल दिया था। तो भाई तुम 1000 लड़कियों के साथ सेक्स करके तुम उसको छोड़ते आए हो, तुम छुपाना चाहते थे। लेकिन मैं ऐसे परिवार से नहीं हूं कि मैं किसी के साथ जुड़ूं और मैं उसको छुपा लूं, क्योंकि मैं अगर किसी के साथ जुड़ रही हूं तो मैं 7 फेरे लूंगी। सही बात है। आई एम नॉट टॉय। मैं किसी को खुद से खेलने नहीं दे सकती हूँ। आप हजारों लड़कियों के साथ क्या क्या करते थे? हजारों नहीं, लाखों करोड़ों। मैंने उसको मैं पहले आपको मेरे ख्याल से ये सवाल पूछने के पहले ही मैं कह चुका हूँ कि मैं नशा करता था, मैं बहुत फ्लैम्बॉयंट था, काफी मेरी गर्लफ्रेंड थी, बॉलीवुड की रंगत में था। अभी मैं मेरे परमात्मा की कृपा से एक ब्राह्मण संस्कारों को जागृत, तो मैंने ये सब खुद इसको बोला है। ये क्या 4 साल जब से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है, तो ये 4 साल पहले जब मैं नाज़िया के बारे में जानता नहीं, क्या उसने क्या मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था? और इसकी देखिए गंदगी, इतनी गंदी औरत है कि उसकी माँ को मजा आने लगा माँ के सामने। ये क्या बोल रही है? आई एम नॉट टॉय। एक तो इसकी इंग्लिश इतनी गंदी है ना कि मतलब बदहजमी हो जाती है। आई एम नॉट अ टॉय। बोलो, कौन बोलेगा बाबा? तो ये सारी बातें जो है मैं क्या बताऊं, इसकी क्लैरिफिकेशन भी क्या दूं। और भी जब उनसे पूछा, उनकी बहन से, ज्योति कपूर से, कि पुनीत जी कह रहे हैं कि मैंने आपको गालियां दी, उनके मैसेजेस मेरे पास है। गालियां नहीं, कभी नहीं बोला। तो मेरे से बहुत रिस्पेक्टफुली बात किया था। वो झूठ बोल रहा है। वो लिखा हुआ है मेरे पास कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, लेकिन मैं बुलाऊंगी जरूर उनकी माँ बहन को डॉक पर, कोर्ट के डॉक पर मैं बुलाऊंगी जरूर। ये सब धमकियां हैं। कौन से कोर्ट के डॉक पे बुला दिया? फेक एडवोकेट है। इसका इतना बड़ा खुलासा हो रहा है आपके पॉडकास्ट पे। ये कौन होती है डॉक पे बोली? ये धमकियां हैं। ये कोकेन का नशा करके और डॉन वाले मूड में आके धमकियां दे रही है। और क्या बोला था इसने अभी इस फीड में कि ज्योति कपूर जो आपकी सिस्टर है, आप इन्होंने हाँ, बदतमीजी से बात गाली दी। नहीं, गाली कभी नहीं बोला था। ये इसकी बात करने का तरीका आप भी जानती है नेहा। इसके बाद से यार हम बात करें तो मतलब अपनी वाणी से एक ऐसा भी होता है कि फूल बरस सकते हैं। ये तो बात ही करती है, शोले गिरते हैं इनकी जबान में से। सबके सब उसको जानते हैं, मतलब ये तो मतलब प्रसिद्ध है उसके लिए। एक बार एक कंफ्यूजन हो गई थी, तो मेरी बहन को मैंने बोला, मतलब ये जो वाइब, दीदी ये हुआ वो हुआ, ये कुछ गाली भी ना दे, इसकी आवाज गाली की तरह लगती है। तो मैंने उसको बोला कि देखो आप मेरी बहन से इतनी बदतमीजी से बात मत करो, ये वो। तो उन्होंने मैसेज वैसे कर दिया होगा, ये करेक्ट है उनका कहना, ये करेक्ट है उनका कहना। तो उन्होंने मैसेज कर दिया होगा। तो मेरी बहन ने बोला नो शी डिडंट टॉक रूडली टू मी, मेरे को भी बोला। मेरी मम्मी सहम गई। क्यों? क्योंकि वाइब होती है, माँ है ना। ये सब क्या तांडव मच रहे हैं? तो शादी की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, सब तांडव क्या है? ये भगवान की कृपा है, ये तांडव। और मैं बोल रहा हूँ ये तो बड़ी चिकनी चुकड़ी लो बातें हैं। ये है कौन? नाज़िया इलाही खान, नाज़िया आलम, नाज़िया कितने हस्बैंड है मैं खुद ही भूल जाता हूँ इसके यार, जो सारे प्रूफ्स भी हैं। नाज़िया आलम, नाज़िया इलाही खान, नाज़िया प्रसाद, ये है कौन? ये चिकनी चुकड़ी बात है। ये देखें आप, छोटी मोटी चीजों में उलझा रही है और लोगों को आकर्षित कर रही है। अरे तुम लॉयर नहीं हो, तुम बीजेपी की नेत्री नहीं हो, तुम कलकत्ता से भागी हुई क्रिमिनल हो। तुम्हारे ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं, उसके बारे में बात करो ना। उसके बारे में बात करो। ये क्या छोटी मोटी बातों के बारे में बात कह रही थी कि कोई बच्चा गलत होता है तो माँ तो कम से कम बताती है कि गलत हुआ, लेकिन आपकी माँ के सामने ही सब होता है। मेरी मतलब क्या माँ के सामने सेक्स कर रहा था मैं, ये कह रही हैं? ये कहती हैं कि आप ड्रग्स लेते हो, आप चरस गांजा सब कुछ होता था। मैंने खुद बोला मैं डंकी की और चोट अपनी पे माँ बोलता हूँ। वहां पे लड़कियां आती थी,
अरे लड़की है, मैं बॉम्बे का लड़का हूँ तो आज और वहां पे तुम माँ के सामने सब कुछ होता था, वो तो आपने वीडियो में देख भी रखा आप होगा। सोच रहे माँ के सामने मैं सेक्स करूंगा? ये लांछन लगाना है। ये पुनीत जी देखिए, सुनिए आप। रंग बिरंगी लड़कियां लाते थे और गांजा भी हो रहा है, चरस भी हो रहा है, कोकीन भी हो अरे रहा है, बाप दारूबाजी भी हो रे। रही है, स्मोकिंग भी हो रही है और सेक्स भी हो रहा है और माँ मना नहीं करती थी। वही जुहू वाले घर में दुनिया भर की अश्लीलता हुई है। उमरगांव वाले घर में बंगाल की उनकी एक प्रेमिका। बताइए, पुनीत जी रंग बिरंग 4 रंग साल बिरंगी लड़कियां आप रंग में कौन से रंग? ग्रीन, ब्लू रिंग, बकवास है। ये सिर्फ लांछन लगाना है मेरे ऊपर। डेफिनेटली मेरी बहुत सारी लड़की थी मेरी लाइफ में और मैंने इसको जैसा बोला था, अभी इसने घर पे लाते थे चरस गांजा, यस मैं पीता था, मैं तो बोलता हूँ ना। आप उस कृपा को देखिए कि मेरा जीवन भगवान ने कैसे परिवर्तित कर दिया है। मैं लाखों ड्रग एडिक्ट्स के लिए, अल्कोहल एडिक्ट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ कि भैया आप छोड़ो ये सारी चीजें, असली नशा करो, परमात्मा का नशा करो, उनकी कृपा का करो। तो इसको लांछन क्या लगा रही है ये? और इनकी माँ के आगे ये सब चलता था, ये इनका गुस्सा है क्योंकि इनका सपना सच नहीं होने दिया इस ब्राह्मण ने। क्योंकि इनका जो जो इन्होंने जो कुत्ते को, सनातनी कुत्ता जो इनको चाहिए ना, तो वो कुत्ता नहीं भौंका एक दिन उनके हिसाब से। ये अलग हो, ये होती कौन है ये लांछन लगाने वाली? क्रिमिनल है ये। आपने नाजिया को छोड़ा, नाजिया ने आपको छोड़ा? नहीं, मैंने उसको छोड़ा, मतलब ये बोला था कि हम ये 6 दिसंबर की एंगेजमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे तांडव हो रहे हैं। लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग से ये सोचा, अरे! इसने तो मुझे छोड़ दिया। तो उसने वो 2 लड़कियों का नाम, क्लोए का जो मेरी वाइफ़ है, ऑन पेपर आज तक है, और चाँद मेरी कभी वाइफ़ नहीं थी, ठीक है ना? वो टीका-वीका लगाया था कभी हमने। गर्लफ्रेंड भी नहीं थी? नहीं, कभी नहीं, एकदम मैंने आपको बोला शिव से शादी, आप प्लीज़ दिखाइए। मैं आपको उनकी शिव के साथ शादी दिखाऊँगा। वो मुझ में शिव देखती थी, मैं उस समय अपने में शिव नहीं देखता था। आज भी मैं शिव प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ हूँ। लेकिन मोह माया होती है बीच में, चीज़ों में फँसता है आदमी, लेकिन फाइनली क्या, मैं रात को जाकर अपने बिस्तर पे यही बैठता हूँ कि प्रभु हर शब्द आपने बुलवाया, हर कर्म आपने करवाया, हर शब्द आपको समर्पित, हर कर्म आपको समर्पित। आप कौन नेहा, मैं कौन, कौन अंबानी, शाहरुख खान, क्या ले जाओगे इस दुनिया से? शायद यही मेरे संस्कार है जो जागृत हो रहे हैं। अगर मेरे इम्पर्सनेटर के, मतलब बहरूपिया के, या मैं ऐसा एक्टर होता जिसको लालच है, अधिकतर एक्टर्स को होती है कि एक रिच बीवी मिल गई, ये कॉन्टैक्ट्स देगी, ये फाइनेंस करवाएगी, ये मुझे अमित शाह के साथ बिठाएगी, ये मेरे लिए यहाँ से पैसा ले आएगी। अगर मैं वैसा होता ना, तो हमारी पट जाती। लेकिन प्रॉब्लम इसके लिए ये क्या होगी ना कि मैं ज़्यादा ही कुछ आध्यात्मिक हूँ, ज़्यादा ही कुछ शरीफ हूँ, और ऐसी ऐसी दुनिया में मैं एकदम सरलता और शांति वाला जीवन जीना चाहता हूँ। बहुत तांडव है। एक इंसान एक बुक खरीदता है, उसमें लिखा हुआ है लव गॉड। अभी आपने बुक ली, आपको टाइटल अच्छा लगा, लेकिन आपने पढ़ा बुक को, तो आपको लगा नहीं यार इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है। तो नाज़िया वैसी किताब थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, और मैंने बोला नहीं भाई ये बुक नहीं पढ़नी मुझे। नाज़िया इलाही खान के लिए अभी थोड़ी-सी भी दिल में जगह है? बिल्कुल नहीं, जेल में उसके लिए जगह है। पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रही है नेहा वो। शायद आप भी, सॉरी आपके रनिंग कैमरे का, शायद आप भी इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं अभी तक। शी इज अ इम्पर्सनेटर, वो एक बहरूपिया है। वो अपनी शक्ल, वो मेंटली सिक औरत है। उसने ऐसी लहर चलाई है, उसने ऐसी लहर चली हुई एक सनातन की, उसने पीछे बंगाल को छोड़ के, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छोड़ के, वो लहर में डुबकी लगा दी है उसने। एक अपना अलग समुंदर बना दिया है यहाँ पर। हर हर महादेव करके सारे भावुक सनातनियों का वो दिल जीत रही है। वो अपने बकरे बना रही है यहाँ पर। वो ऐसी ब्लैकमेलर है, पता नहीं कब किसकी क्या फोटो वोटो खींच के क्या कर दे। मैं तो सबको कैमरा में देख के सतर्क करना चाहूंगा, भैया इसके ढोंग में मत आइए। और आज मैं बेबाकी से आपकी आंखों में देख कर ये कह रहा हूं, एक कुछ नहीं कर सकती, ये दिखाती बड़ी शेरनी 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 है, लेकिन अगर इसकी सही नब्ज पकड़ ली ना, तो ये चूहे से भी ज्यादा कमजोर औरत है। ये सिगरेट पीने वाली, ये नशा करने वाली, ये सेक्स एडिक्ट औरत है। आपने जैसा देखा, माँ के बारे में कोई ऐसा बोलता है? सही। 10 का लेके सोई है, कोई बोलता है ऐसा? और इतने मूर्ख बेचारे सनातनी, वो बस अंधाधुंध नाजिया के साथ है। देखिए मैंने सुना है बचपन में, हम तो हनुमान जी के बच्चे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये सारी चीजों से, रुद्राक्षधारी है। ऐसा सुना है बचपन से, आपने भी सुना कि बंगाली लोग जादू टोना करते हैं, मुसलमान लोग जादू टोना करते हैं। अरे ये तो बंगाली मुसलमान है,
तो इसने पता नहीं अपनी ऑडियंसेस पर क्या जादू किया है जो ऐसी गंदी औरत को लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। सनातन का ये फायदा उठा रही है, इसको 28 घर चाहिए, इसको बस माया चाहिए, पैसे की भूखी औरत है ये, पागल औरत है, नेक्स्ट लेवल की साइको है। अगर इसके हिसाब से कुछ नहीं गया, ये सीधा तभी बोल सकती थी ना मुझे कि पुनीत आप क्यों कह रहे हो कि नहीं 6 दिसंबर के आगे, लेकिन इसमें प्यार है ही नहीं। मैंने अपनी शक्ति इकट्ठे करी, एसपी एसएसपी कमिश्नर का जो उसने दबाव दिया था देव उठनी एकादशी के दिन, मैंने बोला प्रभु हिम्मत दो मुझे, मेरे को ये तांडव में नहीं घुसना, बोला और उसने वीडियो, रिश्ता खत्म, ये कुत्ता मेरे हिसाब से नहीं भौंका, आउट, ये कुत्ता विलन है, ऑडियंस मेरे को, ये पागल औरत है, इस साइको है। और अगर भगवान की कृपा से कल को इसको जेल हो जाएगी, जेल में नशा वशा ना करके इसको सबक मिलेगा, निकलने के बाद ये शायद अच्छी इंसान बन जाएगी। मैं इसके ऊपर लांछन नहीं उठा रहा हूँ, जो भी है शायद ये 100% ये इंटरव्यू देखेगी वो, और वो रियलाइज करेगी कि हाँ यार, पुनीत जी बोल के जो तलवार मारती है, जी बोलकर, ये रियलाइज करेगी कि हाँ थोड़ा आध्यात्मिक होना जीवन में जरूरी है। हर एक चीज पर मुखौटा, हर एक चीज में मतलब, हर एक चीज में नाटक, हर एक चीज में एक्टिंग। देखिए आप मेरी आंखों में देख रही, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, आंखें आत्मा का द्वार होती है, ये तो किसी की आंखों में भी नहीं देख पाती, इसने मोटी मोटी ब्लू लेंसेज पहनी हुई है, इसके पीछे इसका कपटी डायरेक्टर बैठा हुआ है, ये शातिर कपटी मन है इसका बहुत नेक्स्ट लेवल का। और जैसे मैं फंसा इसकी इमेज में, वाह यार नाजिया, वाह वाह वाह, लाखों लोग आज तक फंसे हुए हैं। क्यों लगता है आपको कि वो ऐसे कैसे हो गई? मतलब ये शुरुआत तो ऐसे नहीं होता है इंसान की ना। नहीं यही ना, फैमिली सेपरेशन, इसको इसको कभी इसकी माँ का प्यार नहीं मिला, दुनिया भर के इंटरव्यू में कहती है मेरी माँ लंदन से आई, कुछ लंदन मंडन में घर नहीं है, जिनके घर में यहाँ पर